राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन का चुनाव बुधवार 18 मई को होने जा रहा है। टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर में जो जन सुविधाएं होनी चाहिए वह आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई। इसका मुख्य कारण रहा मार्केट के विकास के लिए सर्वसम्मति से एसोसिएशन बनाने की जगह पद के संघर्ष। आप इसे चाहे जिस रूप में देखें वह महसूस करें, लेकिन हकीकत सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। एशिया की सबसे बड़ी कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में जन सुविधाओं के नाम पर ना तो सही सड़कें हैं, न पानी के बहाव के लिए नाला, शौचालय, खाना पूर्ति के लिए उपस्थित तो कहा जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट जहां कई हजार व्यापारी व्यापार करते हैं, कई हजार श्रमिक काम करते हैं, कई हजार ग्राहक यहां टिम्बर, फर्नीचर व अन्य सामान खरीदने आते हैं, उन्हें अनेकों समस्याओं से गुजरना पड़ता है। मार्केट में अतिक्रमण की स्थिति यह है कि आप मार्केट के अंदर किसी प्रकार प्रवेश भी कर गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति मार्केट की आज हुई है ऐसी बात नहीं है, यह वर्षों से अनवरत बनी हुई है। टिम्बर मार्केट में अग्निकांड भी आम बात है। इस मार्केट में आग लगने के बाद एक व्यापारी सहित कई फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की मौत तक होने के उपरांत भी सड़कों, गलियों पर अतिक्रमण घटने की जगह बढ़ता जा रहा है। जब मार्केट की सड़कें टूटी हुई थी तब व्यापारी दुखी थे। अब जब विधायक शिवचरण गोयल के प्रयास से सड़कें कुछ स्तर तक बनी हैं, तो मालवाहक वाहनों ने सड़कों और गलियों पर कब्जा जमा लिया है। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट से जो फर्नीचर और टिम्बर मार्केट अलग होकर दूसरे इलाके में बसे, वे सभी विकसित हो गए, लेकिन कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट का समुचित व व्यवस्थित विकास आज तक नहीं हो पाया है। चुनाव में शामिल दोनों पैनलों का दावा है कि इस चुनाव में व्यापारी सदस्य उन्हें 7-0 से विजयी बनाएंगे तो वे मार्केट की समस्याओं को जड़ से खत्म करके ही चैन लेंगे। इस मार्केट से सरकार को प्रतिवर्ष कई सौ करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती है, ऐसा व्यापारीगण के नेताओं का दावा है। लेकिन मार्केट के विकास के लिए जो जरूरी मूलभूत आवश्यकता है उसे अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर आज स्लम में तब्दील हो चला जा रहा है। इसके पीछे एक कारण मार्केट में बिल्डरों का प्रवेश होना भी बताया जा रहा है। कई बिल्डर मार्केट के व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के संरक्षण में बड़े प्लॉटों में छोटे छोटे दुकान निकालकर अपनी कमाई कर चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे नई समस्याएं मार्केट के लिए छोड़ जा रहे हैं। इंडिया दर्पण टीम को कई सूत्रों से जब इस तरह की शिकायतें मिली तो सर्वे के उपरांत जो तथ्य सामने आए वह काफी चौंकाने वाले हैं। आज भी कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट के अंदर मुख्य सड़क पर कमर्शियल अवैध निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। दोनों पैनल विश्वस्त हैं कि 7 सीटों पर विजय उनकी ही होगी। प्रदीप करनानी, रमेश पोपली, राजेश चोपड़ा, सुभाष गुप्ता, गुलशन खुराना पैनल को जहां समर्थन देकर विजय बनाने का प्रयास करते देखे गए, वहीं मार्केट के पूर्व अध्यक्ष कांति भाई पटेल अपने पैनल घनश्याम कुशवाहा, विक्रम वर्मा पैनल को विजयी बनाने का प्रयास करते देखे गए। इस पैनल में घनश्याम कुशवाहा, राजेश गुप्ता, विजय पटेल, विक्रम वर्मा पहले से ही एसोसिएशन पदाधिकारी हैं। वहीं 3 नए चेहरे रितेश जितानी, विनोद कुच्छल, दिनेश कुमार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं कारनानी, पोपली, चोपड़ा समर्थित पैनल में सुभाष गुप्ता, देवेंद्र सिंह कलसी, गुलशन खुराना, नीरज मित्तल पहले एसोसिएशन के पदाधिकारी रह चुके हैं। अनिल बवेजा, प्रकाश विश्वकर्मा, रजिंदर सिंह डडवाल नए चेहरे के रूप में चुनाव मैदान में लाए गए हैं। कई व्यापारियों ने इंडिया दर्पण राष्ट्र सर्वप्रथम टीम को बताया कि चुनाव 18 मई को हो जाएगा और शाम तक चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे। चूंकि सभी प्रत्याशियों को इसी मार्केट में व्यापार करना है, इसलिए मार्केट को अपेक्षा है कि प्रत्याशी एक दूसरे पर कोई गलत आरोप ना लगाएं, अपनी बात ईमानदारी पूर्वक रखें। इस मार्केट के व्यापारी मतदाता सब कुछ जानते व समझते हैं, क्योंकि वे आज से लेकर पिछले 43 वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं। सब कुछ मिलाकर सर्वे में
जो बातें सामने आई हैं वह इस बात को दर्शा रही हैं कि इस बार चुनाव में व्यापारी मतदाता किसी एक प्रत्याशी को चुनने की जगह अलग अलग पदों के लिए मार्केट के उत्थान व विकास के लिए कार्य करने की क्षमता दोनों पैनलों के सक्षम प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का मन बना रहे हैं। मार्केट का मतदाता बिल्डर लॉबी, बिल्डरों को संरक्षण देने वाले या बिल्डरों से मिलकर स्वार्थ पूर्ति करने वाले उम्मीदवारों को नकारने का करीब करीब मन बना चुका है। चुनाव अधिकारी राजेंद्र सलूजा ने इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक राष्ट्र सर्वप्रथम टीम को बताया कि चुनाव संपन्न कराने की तैयारी समाप्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए थाने को लिखित सूचना पत्र दिया जा चुका है। सभी उम्मीदवार व्यापारी भाई हैं, इसीलिए आशा है कि चुनाव जहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, वहीं विजयी प्रत्याशी को पराजित प्रत्याशी बधाई देंगे और विजयी प्रत्याशी आगे बढ़कर उन्हें गले लगाकर विजेता के कर्तव्य को निभाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में विख्यात कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन का जो चुनाव हो रहा है। कल मतदान होने हैं और मतदान से पहले मार्केट की क्या स्थिति है, व्यापारियों का क्या कहना है और मार्केट के चुनाव में जो दो पैनल खड़ा है उस दो पैनल के पदाधिकारियों का इस संदर्भ में क्या कहना है, मतदाता व्यापारी उन्हें वोट क्यों दे और जब वे जीतेंगे तो जीतकर एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास क्या योजना है। इन सभी बातों पर हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर आज क्यों उपेक्षित है। आज मार्केट की स्थिति इतनी दयनीय है तो इसके पीछे क्या कारण है। सर्वे के क्रम में जो बातें सामने आई है वह चौंकाने वाली है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट जिसे सभी दृष्टिकोण से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि सरकार को यहाँ से प्रतिवर्ष करोड़ों करोड़ रुपए का टैक्स विभिन्न मदों में प्राप्त तो होता है, लेकिन मार्केट में जो व्यापारी व्यापार करते हैं उनके पास तक ग्राहक पहुंच ही नहीं पाता है। जो सर्वे में बातें निकल कर के आ रही है उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे दोनों पैनल के प्रत्याशी से। और अभी हमारे पास जो चर्चा में उपलब्ध हैं वो हैं सुभाष गुप्ता, जो पैनल के प्रत्याशी ही नहीं प्रधान के पद के उम्मीदवार भी हैं। और सुभाष गुप्ता पहले भी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं। हम आपको आज सीधा उन्हीं से बात कराते हैं। आप सुनिए सुभाष गुप्ता जी का क्या कहना है। सुभाष जी, पहले आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप पहले इस टिम्बर मार्केट एसोसिएशन में कब पदाधिकारी थे और आप फिर आप पर भरोसा करके पैनल ने फिर से आपको प्रधान के पद पर लाया है, तो आप की आगे क्या योजना है, आप क्या करने वाले। नमस्कार जी, मैं सुभाष गुप्ता। जैसा कि मैं भगवान दास एंड सन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म के डायरेक्टर हूं और अभी हमारे दोस्त ललित सुमन जी ने हर बात पे यही कहा कि एशिया की बिगेस्ट मार्केट, इन्होंने शुरुआत भी इसी बात से करी और एंड भी इसी बात से करा। ये मार्केट एशिया की बिगेस्ट मार्केट कोई ऐसी नहीं बन गई है, इसके अंदर हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत करी है। बाहर से कस्टमर को ला के उनको यहाँ पे एक मार्केट का विज़न दिखाया गया है। सीवर की, नाली की, सड़कों की ये समस्या तो शुरू से चलती आ रही है, लेकिन जो मार्केट की आज जो दुर्दशा हो गई है आप लोग खुद ही देखिए। यहाँ पे कोई व्यापारी आके राज़ी नहीं है, वो अंदर तो घुस ही नहीं सकता। वो व्यापारी क्या घुसेगा, हम ही नहीं घुस सकते। हमारा सबसे पहला ये रहेगा एनक्रोचमेंट जो है वो उसको दूर करेंगे और बाहर के व्यापारी को सुचारू रूप से यहाँ पे लाएंगे और मार्केट को पूरी उसको उसी का रूप दिया जाएगा एशिया की बिगेस्ट मार्केट कहलाने के लिए। सुभाष जी, आप पहले भी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे हैं और आप फिर से इस पैनल के प्रधान पद के उम्मीदवार आपको इन लोगों ने बनाया है, तो आप ये बताइए कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट
आज इस प्रकार से उपेक्षित क्यों है और इसके पीछे आपके नज़र में क्या कारण है और इसका समाधान आप कैसे करेंगे? देखिए, ये सब बातें तो आप ये देखिए कि हमारी सबसे पहला मुद्दा तो एनक्रोचमेंट का है। एनक्रोचमेंट हटेगी, प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स, उनको एक प्रॉपर तरीके से पार्किंग की सुविधा दी जाएगी, व्यापारियों को यहाँ पे लाया जाएगा, उनको एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। आज यहाँ पे प्लाई का व्यापार होता है, पैनल्स का व्यापार होता है, लकड़ी का व्यापार लुत्फ पहुँचा जा रहा है डे बाई डे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है। जहाँ तक कि आपने मेरे से पूछा कि मैं इस एसोसिएशन पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने अपने साथियों से यही कहा था कि पूरा एक पैनल दीजिए जिससे कि सारी कोऑर्डिनेशन रहे, लेकिन उस टाइम हमारे पास कोऑर्डिनेशन टीम नहीं थी। आज हमारे पास पूरी कोऑर्डिनेशन टीम है, पूरे युवा वर्ग हैं, सारे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं जो अंदर से भी जुड़े हैं और बाहर की मेन रोड की समस्या से भी जुड़े हैं। हमारे पास 3 व्यापारी जो है बाहर मतलब पीछे ए ब्लॉक के और बी ब्लॉक के हैं, जिनको अपनी प्रॉब्लम का सब ज्ञात है। जो प्रॉब्लम उनके पास है वही प्रॉब्लम हमारी है, हम उसको दूर करेंगे। आप सुभाष जी एक शब्द में बताइए, जो कि कल मतदान होना है और सभी व्यापारी जो सदस्य हैं इस एसोसिएशन के वो मतदान करेंगे, वो आपके पक्ष में मतदान क्यों करें? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो मेरे पक्ष में मतदान क्यों करें और दूसरे के पक्ष में क्यों ना करें। ये तो व्यापारी खुद समझदार है, ये डिसीजन उनका अपना है, हमारा नहीं है। यदि उन्हें हमारे ऊपर भरोसा है तो हमारे को वोट दीजिए, यदि नहीं है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हमें तो सिर्फ एक बारी मौका दीजिए। आज देखिए एमपी डिपो के अंदर हम यहाँ पे फॉरेस्ट, आप ये समझे कि हम यहाँ पे लाइसेंसी थे। 82 में हम लोगों ने यहाँ पे कमीशन एजेंट थे उसके, और आज उसकी दुर्दशा देखिए, उसके चारों तरफ लकड़ी और सब क्या क्या चीज़, मतलब कुछ भी कहना उचित नहीं होगा अभी। ये थे सुभाष गुप्ता, जो कि पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के और इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यहाँ के व्यापारियों को उन पर अगर भरोसा है, उनके काम पर भरोसा है, तो उन्हें चुनाव में विजयी बना करके भेजे। और यह मतदाताओं को तय करना है कल 18 तारीख को, जो सुभाष गुप्ता जी के कार्यों से वे पहले कितना संतुष्ट रहे हैं और आगे उन पर जब प्रधान की जिम्मेवारी दी जाएगी तो वह मार्केट के लिए किस स्तर तक काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष गुप्ता जी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग व्यापारी हैं, ना कोई नेता है हम में से, ना कोई अभिनेता है, ना हम यहाँ पे कोई रोल प्ले करने आए हैं, ना कोई हमारे को यहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई फ़ायदा होने वाला है। हम सिर्फ व्यापारी है, व्यापारी के भले के लिए, आप लोगों के भले के लिए, यहाँ पे आपकी सेवा के लिए आना चाहते हैं। आप हमें सेवा का एक बार मौका ज़रूर दीजिए। ये थे सुभाष गुप्ता, जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं पैनल के, जिस पैनल का नेतृत्व है प्रदीप कारनानी, रमेश पोपली और राजेश चोपड़ा कर रहे हैं। और सुभाष गुप्ता इस पैनल के प्रधान के प्रत्याशी हैं। और इस पैनल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए जो पहले सुभाष गुप्ता थे, अब जो है सो अनिल बवेजा, जो एक बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं प्लाई के और एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान रखते हैं, इनके कंपनी का एक अपना नाम है, तो उन्हें इस पैनल ने इस बार उप प्रधान के लिए प्रत्याशी बनाया है। वहीं एक उप प्रधान के लिए ये अनिल बवेजा को जहां वरिष्ठ उप प्रधान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वहीं देवेंद्र सिंह कलसी को जो है सो वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी। देवेंद्र सिंह कलसी भी एसोसिएशन के पहले पदाधिकारी रह चुके हैं और इस बार उन्हें जो है पुनः दूसरे पैनल से जो है सो खड़ा किया गया है, इस सुभाष गुप्ता पैनल से। और गुलशन खुराना एक जाना पहचाना नाम, एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर, जहां ये पहले भी जनरल सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं और इस बार फिर से महासचिव के पद पर इस पैनल से प्रत्याशी है। पिछले चुनाव में इनकी जगह दूसरे प्रत्याशी को इस मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों ने जनरल सेक्रेटरी के लिए चुना था
और नए प्रत्याशी के रूप में प्रकाश विश्वकर्मा सेक्रेटरी के रूप में इस पैनल से हैं और नीरज मित्तल जो ट्रेजरर के पद पर हैं। ये पहले भी एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन में पदाधिकारी के रूप में रह चुके हैं। राजेंद्र सिंह डडवाल जो सह कोषाध्यक्ष के पद पर इस बार इस पैनल से खड़े हैं, उन्हें भी इस मार्केट के प्रत्याशियों का होने का गौरव मिल चुका है। अब यह पैनल कुल मिला करके एक अनुभवी पैनल के रूप में आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से अधिकांश लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, एसोसिएशन में रहकर मार्केट के लिए अपना दायित्व निभा चुके हैं। अब हम बात करेंगे अनिल बवेजा जी से, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इस मार्केट के इस पैनल से हैं। अनिल जी, आप ये बताइए, जो कि सबसे पहले जो आप तो एक बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं, बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं पलाई की दुनिया के, तो आप व्यापार छोड़ करके ये राजनीतिक मार्केट की राजनीति में जब मुझे भी पता चला जो कि आप आए हो, तो आपके जैसा एक इतना बड़ा व्यापारी जिसे फुर्सत नहीं होता अपने व्यापार को छोड़कर कुछ करने का, तो आप कैसे समय दे पाएंगे और कैसे इस मार्केट का कल्याण होगा और इस फाइनल को आप कैसे मजबूत करेंगे? नमस्कार सुमन जी, मैं अनिल बवेजा फ्रॉम राजकमल प्लाईवुड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो है लास्ट 35 ईयर से इस मार्केट में हमने जो भी अपना 35 ईयर से यहाँ पे ग्रोथ लिया है, इसी मार्केट से लिया है। आज हम लोग जो है, हमारी पहले अंदर मार्केट में हमारी 54 गज की दुकान होती थी, आज इसी मार्केट ने जो है हमें एक नाम भी दिया है, जिसमें हमें रुतबा भी मिला है और हम लोगों ने यहाँ पे व्यापार भी बढ़ाया है। और आज आप बात कर रहे हो कि हम व्यापार छोड़ के इस काम में क्यों आए। व्यापार छोड़कर इस काम में आने का सिर्फ यही है कि हमें, अगर मार्केट ने हमें कुछ दिया है तो आज हमें मन है कि इस मार्केट के लिए भी हम कुछ करें। जो अगर हम आज देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके मार्केट की हालत बदतर होती जा रही है, ड्यू टू अपना एनक्रोचमेंट बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे पार्किंग की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और उसके बाद क्या है कि ये धीरे धीरे करके ना, ये और आगे इसके ऊपर जब तक काम नहीं होगा तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा चीज़ें वाली। आज सिचुएशन ये है कि अगर बाहर से कोई भी कस्टमर आता है, ये मतलब कि हम लोगों को भी अगर मार्केट में जाना पड़ता है तो हमें भी सोचना पड़ता है कि अंदर मार्केट में पार्किंग की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कई बार तो ये होता है कि अगर हमें जाना होता है कि अंदर मार्केट में किसी काम से जाना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अब अपना जो है हम वॉकिंग ही चले जाएँ यहाँ से। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है हमारे अपने लिए भी, और बाज़ार से जो बाहर से लोग आते हैं वो भी नहीं। यहाँ पे ये सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आता है इधर में। वो जो बाहर से कस्टमर आ रहा है, उनके लिए होना क्या चाहिए कि उनको भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए यहाँ पे, ये वाली जो कि फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। पार्किंग की समस्या इतनी है कि जो लोग लोकल आदमी नहीं जा सकता, बाहर से जो आदमी अगर एक बार आएगा उसका एक्सपीरियंस ख़राब जाएगा, तो उसके बाद में वो दोबारा से क्यों इस मार्केट का रुख करेगा। यहाँ पे मेन चीज़ ये है। तो इसलिए मैंने है कि अगर हम लोग आके अपना, हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है, हम लोगों के जो मेंबर्स हैं, इसमें वर्किंग काम करने वाले लोग हैं, ना कि सिर्फ अपना नाम करने के लिए। इसमें जो लोग हैं अपना, इनको ये है कि जब काम करेंगे, इनके साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे तो ये चीज़ें समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। कि जो कि अपना जो एनक्रोचमेंट का काम है और अपना जो ये जो इधर में पार्किंग की समस्याएं हैं, और भी काफ़ी सारे अपना सीवरेज समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं धीरे धीरे करके, ताकि इन चीज़ों को दूर किया जाए। इन कामों के लिए टाइम चाहिए होता है। हम लोग व्यापारी आदमी हैं, दूसरा सामने वाला पैनल भी उनको पूरा 3.5-4 साल का टाइम मिला। ठीक है, उन लोगों ने जो काम किया, बट अपने कामों में विफल हुए काफ़ी कामों में। तो इसलिए है कि ठीक है, अपना जो है हम लोग भी फ्रंट पे हैं, इन चीज़ों को सॉल्व करें। आपने सुना अनिल बवेजा जी को, आप सुन के जान गए होंगे जो अनिल बवेजा जी न सिर्फ एक सुलझे हुए व्यापारी हैं, बल्कि खुले विचार और खुले मस्तिष्क से समस्याओं की ओर इन्होंने ध्यान देना अभी से शुरू कर दिया है। चुनाव रिजल्ट आने से पहले उन्हें मत तो कल मिलेगा जब मतदान करेंगे व्यापारी, लेकिन इनकी जो सोच है और इनकी जो दूरदर्शिता बता रही है मार्केट के विकास के लिए, जो इन्होंने अभी से सोच रखा है, यह अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अनिल जी, ये बताइए, जो कि आप इस मार्केट में इतने वर्षों से व्यापारी के रूप में आपने काम किया और इतनी सारी समस्या से आप रूबरू हुए हैं, और आपने बताया है इस मार्केट के उत्थान के लिए
जो बेसिक ये मार्केट आज तो बसी नहीं है, मार्केट तो काफ़ी पुरानी है और कई बार एसोसिएशन के चुनाव होते रहे हैं, कई बार पैनल जीतता रहा है, कई बार जो है सो वादे होते रहे हैं, लेकिन बाद में मार्केट की जो स्थिति जो है सो यथावत वही रहती है। आज तक इस मार्केट में जहां शौचालय की बात होती है तो शौचालय का अभाव है, जब मार्केट में सड़क की बात होती है तो सड़क नदारत है, जब पानी निकासी की बात होती है तो नाले का अभाव है, अतिक्रमण की भरमार है, सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है जो कि बाहर से कस्टमर जो है सो मार्केट में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आप एक व्यापारी के रूप में इन सभी दुखों को आपने झेला है और तब आप मार्केट में चुनाव के लिए तैयार हुए आए हैं और आपके दिल में यह इच्छा है जो आप मार्केट के उत्थान के लिए आप अपना योगदान दें। लेकिन आप DID को यह बतलाइए जो कि आप एक व्यापारी के रूप में जब काम करते हैं तब, और जब आप एक राजनेता मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में जब आप काम करेंगे तो इन समस्याओं के समाधान में आप किस तरीके से अपना रूपरेखा, अपने दिमाग में कुछ ऐसी कोई योजना जो आप अपने सदस्यों को कहना चाहते हो, जो कल मतदान है, जो आप बताना चाह रहे हो? इसमें सुमन जी क्या है कि ये चीज़ें जो है ना, जैसे आपने बोला कि इसका आपका सीधा सीधा है कि इसमें समय कैसे दे पाएंगे। समय देने के हिसाब से ये कि हम लोगों ना टोटल मैनेज्ड वर्क काम करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सब काम हाथ में लेके चलना है। जब भी काम होगा, जो मार्केट का जो कोई समस्या होगी उसके लिए भी हमने समय निकालने के बाद, अपना उसके सोचने के बाद भी हम लोग इसी अपना आगे बढ़े हैं इस चीज़ के लिए। हमें मार्केट की समस्याओं से अगर निजात मिलेगी ना तो ग्राहक भी अपने आप आएगा और धीरे धीरे बिजनेस में व्यापार भी अपने आप बढ़ेगा। तो जो हमें व्यापार को लेके है कि अगर व्यापार को आगे बढ़ाना तो मार्केट की समस्याएं दूर होती हैं। उसके बाद कस्टमर अगर अपने आप ही रुक करता है बाज़ार के अंदर में, लोगों को भी पता लगता है कि हाँ भी इस मार्केट के अंदर में पार्किंग अपना सब ठीक है, और इसके बाद में कस्टमर को आगे फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पे अंदर मार्केट में आप घूमो, पूरे अच्छे अच्छे शोरूम्स बने हुए हैं, उनका एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर इसलिए नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पे मार्केट में लोग आते ही नहीं है, यहाँ पे इधर में कस्टमर आता ही नहीं है। कस्टमर आएगा और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आता है। आप ये देखो कि कोई भी अच्छी किसी कंपनी का भी कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो इस अपना मार्केट में अवेलेबल नहीं हो। हर अच्छी मार्केट के ऑफिसेज यहाँ पे अवेलेबल है। वो इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रलाइज मार्केट है। तो इसलिए व्यापार तो इस मार्केट में है ही ना, व्यापार की तो टेंशन है ही नहीं, व्यापार की समस्या नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यापार है, बट उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, बात ये है। और उसको बढ़ाने के लिए मार्केट की समस्याएं अगर दूर होंगी तो उससे व्यापार और भी बढ़ेगा। आपने सुना, अनिल बवेजा जी ने बहुत बड़ी बात बताई। जो इस मार्केट में संपूर्ण देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, यहाँ व्यापार होता है, व्यापार की कोई कमी नहीं है, बिजनेस खूब हो रहा है, लेकिन समस्याओं के कारण मूलभूत आवश्यकता, सड़क, बिजली, पानी, नाला, इन सब समस्याओं के कारण व्यापारी परेशान है। जबकि व्यापारी लगातार सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी इस मार्केट का जो समुचित विकास होना चाहिए, इस मार्केट का जो उत्थान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और इसके लिए अनिल जी आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार, देखो जिम्मेवारी में किसी को ऐसे पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल सकते। सिर्फ ये है कि सिर्फ अपना नेग्लिजेंस ही है, उन समस्याओं पे ध्यान ना देना। उस समस्याओं पे अगर ध्यान दिया जाता, टाइमली उन पे काम किया जाता तो हो सकता है ये चीज़ें नहीं होती। आज मार्केट में जो एनक्रोचमेंट है एकदम से नहीं हुई है। एनक्रोचमेंट जो हुई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज बाज़ार के अंदर में जो कमर्शियल व्हीकल या कुछ इस तरह से अपना जो व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका कोई उसमें काम ही नहीं है, बस लोगों ने खड़े कर रखे हैं वहाँ पर। अगर मार्केट के लोग, अगर वायदेव जो अधिकारी हैं जो अपना खुद जाके अगर वहाँ पर उनसे बात करें, उनको समझाएं कि हाँ भाई ये सब लोगों का भले के लिए कि आप लोगों को आने का रास्ता दो, जाने का रास्ता दो यहाँ से, तो चीज़ें सॉल्व होती हैं ये वाली। बट उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर लोग अपना इसमें क्या है कि बजाय बाजार के मार्केट को उत्थान के बजाय अपना इंडिविजुअल लेवल पे अपनी उनका अपना इंटरेस्ट हो गया, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें समस्याएँ सॉल्व हो सकती हैं, अगर अब समस्याएँ सॉल्व हो भी सकती हैं अगर उसके ऊपर में काम किए जाएँ चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपकी सोच अच्छी है मार्केट के उत्थान के लिए, मार्केट के विकास के लिए। और आप कल जब चुनाव मैदान में मतदाता आपके लिए वोट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके इन विचारों को सुनने के बाद जो सही होगा, जो न्याय संगत होगा मार्केट के उत्थान के लिए, ज़रूर मतदाता अपने मतदान का उपयोग कर के मार्केट को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट
जो न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में इसकी एक अपनी पहचान है। और इस मार्केट की स्थापना जो हुई थी इसी उद्देश्य से हुई थी, लेकिन अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं यह मार्केट भटक चुका है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है और क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, इन सभी बातों पर हम DID टीम के साथ सर्वे करके फिर से आपको आगे भी बताएंगे। अभी चुनाव का समय है, इसीलिए अब हम इस मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के पद पर जो खड़े हैं, जो पहले भी इस मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, गुलशन खुराना। तो हम गुलशन खुराना से बात करेंगे, जो कि आप तो मार्केट के पहले भी जनरल सेक्रेटरी रहे, तो उस समय में मार्केट की क्या क्या समस्याएं थी। आप जब मार्केट के जनरल सेक्रेटरी थे उस समय में आपने मार्केट की समस्याओं के निदान के लिए क्या क्या कदम उठाया, और फिर जब आप इस बार चुनाव मैदान में उसी पद के लिए जनरल सेक्रेटरी के पद पर आप फिर इस पैनल से खड़े हैं, तो आगे आपकी क्या योजना है। गुलशन जी, पहले आप अपना परिचय देते हुए नेशनल टीवी को बताइए जो कि किस तरीके से के लिए खड़ा हुआ हूँ, और आपके मंडी के जो काम चल रहे हैं इस टाइम, जो पोजीशन है हमारी मार्केट की, जो लास्ट टाइम जब आए मुझे 11-10 उनमें से 9 आदमियों ने काम ही नहीं करने दिया। मैंने कि जो इम्पॉसिबल थिंग थी पॉसिबल बनाया मैंने। जो चीज़ थी, एक जैसे 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है, जगह कूड़े से भरी हुई थी और मैंने उसको पॉसिबल किया। ललित सुमन जी भी आए, प्रदीप जी भी आए, सब आए, रमेश जी भी आए, और यहाँ की काउंसलर उषा मेहता जी, सुभाष सदेवा जी, सब लोग आए, और उसको मैंने एक अपने दम पे जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करके दिखाया, और जगह को साफ करके उनको साफ़ सुथरा करके दिया। और साथ में ही एक पार्क है हॉर्टिकल्चर का, जिसका हमारा टिम्बर मार्केट का एक केस चल रहा है, और उसके अंदर उन लोगों का कोई सहयोग नहीं था। मैंने बकायदा, जबकि वो पार्क हॉर्टिकल्चर के पास ही है, उस पार्क के अंदर मंदिर है, जबकि वो कोर्ट केस चल रहा है, मैंने हॉर्टिकल्चर वालों से बात करके उस पार्क को भी साफ करवाया, और बाउंड्री की बात नहीं हो पाई क्योंकि अभी कुछ पर कोर्ट केस चल रहा था। उसके बाद मैंने कई ऐसे स्टेप्स उठाए जो इम्पॉसिबल थे, जो मुझे नेता लोगों के पास जाने की मेरी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन ललित जी का बहुत सहयोग रहा। कई गाइडलाइंस दी उन्होंने मुझे, फ़ोन पर ही समझाते थे, और मैं आगे बढ़ता गया। और कई गलियां थी जो इम्पॉसिबल थी, जहाँ पे 30-30 साल का कूड़ा पड़ा था, वो गलियां मैंने बनवाई। 2 गलियां मैंने बनवाई जो इम्पॉसिबल थिंग थी, विदाउट नेता के फंड से और उन सरकारी लोगों के सहयोग से, और वो काम कर दिखाया। और उस कूड़े को मैंने कि जो 30 साल से मलबा पड़ा था, जो उठ नहीं रहा था, वो साफ हुआ। कुछ ऐसे भी स्टेप उठे जो जहाँ पे कूड़े थे, कूड़ेदान बने हुए थे, मैंने टेम्पू वालों को, रिक्शा वालों को समझाना शुरू किया कि आप प्लीज़ प्रॉपरली खड़ा होना शुरू कीजिए। मैंने, जिससे आने जाने में आपका काम भी हर्जा होता है, जिससे आपको चक्कर नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं मिलेगा, हमारा काम नहीं होगा तो आपका काम भी नहीं होगा। कई लोगों को गाइडलाइन दी, लेकिन अब दोबारा से जब मैं आ रहा हूं तो कोशिश यही रहेगी कि एक लाइन डाल के उनको एक चीज़ में पक्का कर दिया जाए कि आपकी ये लाइन है, इसके अंदर आपने बाउंड रहना है। जैसे बाहर सड़कों पे जैसे लोग लटरम पटरम गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, उनको देखना। एक्चुअली मैं एक फ्री माइंड आदमी हूँ और बिल्कुल फ्री हूँ एकदम। मैंने कि मुझे, मेरा दिल करता है कि मैं मार्केट के, जो हमारे पिताजी 1951 से मार्केट में हैं, मैंने कि तो चले गए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। और मार्केट वाले मुझे बहुत पुराने भी नए भी सब लोग जानते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि हर चीज़ एक स्टैंड बाय ई रिक्शा वालों को सबको एक निर्धारित जगह दी जाए, जिससे वो वहाँ से फ़ोन करके उनको बुलाया जाए और वो काम सक्षम बने। रिक्शे वाले हो, कारों की पार्किंग हो गई, और कई चीज़ें हैं जो मेरे
दिमाग में चल रही हैं, और हर दुकानदार से जाके मीटिंग करना कि आप प्लीज़ इसको प्रॉपरली लीजिए, ध्यान दीजिए, आप पार्किंग ठीक तरह करिए। लोग आते हैं, लोग गाड़ी लटरम पटरम जैसे खड़ा करते हैं, लोगों को, कस्टमर को आने की अंदर आने में तकलीफ होती है। तो कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जो गाड़ी बाहर खड़ी कर देते हैं। हमारी मार्केट में काफ़ी सारे पार्क हैं जिनको हम एस एन यूथ विद गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट के साथ मिलके उनके सहयोग से वो काम को शुरू कर सकते हैं, और जल्द से जल्द उनसे बात चल रही है मेरी, और उनका सहयोग भी मेरे साथ है। और कोशिश रहेगी कि पार्किंग की जगह भी एक जगह सेट की जाए जिससे लोगों को तकलीफ ना हो मार्केट में आने में, पैदल चलने वालों को भी आसानी हो, और रिक्शा वालों को भी आसानी हो, टेम्पो वालों को भी आसानी हो। और हमारी मार्केट में कई ऐसे तत्व भी हैं जो लोग अपनी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, जिन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बना ली हैं, और वो ऐसी जगहों पे खड़ी करते हैं जिससे हमारे जो कस्टमर आते हैं वो पार्किंग उनको नहीं मिलती, तो वो कई बार सड़क के बीच में और कई जगह पे ऐसे खड़ी कर देते हैं, और उनको परेशानी होती है, और दुकानदारों को भी परेशानी होती है कि दुकानदार को भी अपना उतर के जब जाना होता है तो गाड़ी को कई बार वहीं छोड़ना पड़ता है। मैंने कि हमारी पिछली एसोसिएशन ने इसका कोई यूज़ नहीं किया, ना जनरल सेक्रेटरी जी अंदर आए, कभी उन्होंने देखा नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एक चीज़ जो रेगुलेटरी चाहिए, मैंने कि समझाना, मैंने कि आप गाइडलाइन देते हैं, आज सारे सड़कें बन रहे हैं, शिवचरण गोयल जी के का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि वो उन्होंने हमारे को इतना बड़ा बजट दिया सड़कें बनाने के लिए, लेकिन उसका जो है यूज़ करने के लिए एसोसिएशन का कोई भी प्राणी वहाँ नहीं होता। हमारे पुराने प्रेसिडेंट MC अग्रवाल जी के टाइम पे उनके सहयोग से जो मैंने सड़कें बनाई 2 ब्लॉक की, और मक्को साहब के सहयोग से मैंने B ब्लॉक A ब्लॉक की सड़कें बनाई, टाइलर साहब के फंड से मैंने सड़कें बनवाई, और वो काफ़ी सक्षम हुई, और मुझे जागृत किया गया कि 2 ब्लॉक की भी बनवाइए, उसके अंदर भी मैं जागृत हुआ। और उसके बाद आगे चलूँ तो मैं आगे भी गया, मैं A ब्लॉक में भी गया, जहाँ जहाँ कूड़े पड़े थे, गंद पड़े थे, तो अपनी पूरा कॉन्टैक्ट मैंने सरकारी लोगों से बनाए रखा और उनसे कॉन्टैक्ट बना रहा। आज भी मैं इस चीज़ पे सक्षम हूँ कि सरकारी लोग मेरी सारी बातें सुनते हैं और मेरे को प्यार देते हैं अपना, और सबका सहयोग रहता है, ललित जी का स्पेशली। गुलशन जी, आपने इतना काम किया, इतनी बातें आपने बताई, जो कि आप जनरल सेक्रेटरी रहते हुए मार्केट के उत्थान के लिए इस तरीके से आपने काम किया, सड़कें बनवाई, सफाई पर आपने ध्यान दिया, सब कुछ किया। तो फिर अब पिछले चुनाव में जो है सो चुनाव परिणाम जो सकारात्मक होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, वो बात बीत गई। अब आगे आप फिर से इस पैनल के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपकी आगे क्या योजना है, और कल मतदाता जो इस मार्केट के व्यापारी बंधु हैं वो आपको वोट क्यों दे, इस पर आप प्रकाश डालिए। सर, मैं तो यही कहूँगा ललित जी कि लोग वोट इसलिए दें कि उन्होंने मेरा कार्यकाल में सब कुछ होते हुए देखा है, और उन्होंने इसी चीज़ पे होप रखी हुई है कि कोई ऐसा प्राणी चाहिए जो चलता हुआ उन तक पहुँचे, लेटरबाजी ना हो, कम से कम एक फ़ोन के ऊपर हाजिर हो जाए। मैं फ्री हूँ, मैं फ्री टाइम जो है अपने मार्केट के लिए और अपने पिताजी के लिए, जो मेरे फाउंडर ऑफ टिम्बर मार्केट रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी काम करवाए, उन्होंने खुराना साहब से भी करवाया, टाइलर साहब से भी करवाया, हर बंदे से हमारा सहयोग बना हुआ है, और कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे सब जो हमारे व्यापारी हैं कि उनके लिए और अच्छे से अच्छा कर सकूं, और जितनी से ज़्यादा पार्किंग मेन है, पार्किंग और लोगों को एक चीज़ को सेटल करना, ये मेरा मुद्दा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो कि अगर इस बार फिर से मतदाता ने आपको सेवा का अवसर दिया तो आप सभी से मिल कर के मार्केट के उत्थान के लिए आप काम करेंगे, आप रात और दिन नहीं देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखूंगा रात दिन। जब 24 घंटे के लिए फ़ोन खुला है, जब भी याद करेंगे हाजिर हो जाऊंगा, जहां बुलाएंगे वहां आ जाऊंगा, और हर जगह उपस्थित रहूंगा टाइम के हिसाब से। मैंने कि अगर मैं कहीं बिजी हूँ तो बिल्कुल उनसे कहूँगा जी मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ, 15 मिनट बाद आ रहा हूँ, 20 मिनट बाद आ रहा हूँ, टाइम पे पहुँचूँगा।
धन्यवाद गुलशन खुराना जी, आपने बड़े ही बेबाकी के साथ अपने पूर्व के कार्यकाल के संदर्भ में भी बताया, जो मार्केट के उत्थान के लिए, मार्केट के विकास के लिए आपने किस प्रकार काम किया और आगे भी आप मार्केट के विकास के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं। अब मतदाताओं को तय करना है कल, जो कि वो आपके पक्ष में पुनः मतदान करके आपको जनरल सेक्रेटरी के पद पर लाते हैं और मार्केट का किस प्रकार से विकास कराते हैं। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के चुनाव में जो एक पैनल है, हमने पहले भी आपसे चर्चा किया था, उस पैनल में 3 आदमी, प्रदीप करनानी, राजेश चोपड़ा और रमेश पोपली, 3 संरक्षण दे रहे हैं उस पैनल को। सुभाष सचदेवा प्रधान और अनिल बवेजा और देवेंद्र सिंह कलसी, गुलशन खुराना, प्रकाश विश्वकर्मा, नीरज मित्तल और राजेंद्र सिंह डटवाल इस पैनल को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जो 3 व्यक्ति, उसमें से एक राजेश चोपड़ा अभी आपके सामने में हैं, हम उनसे बात करेंगे। जो कि राजेश चोपड़ा कीर्ति नगर के एक जाने माने व्यक्तियों में से एक हैं और कांग्रेस पार्टी के ये नुमाइंदे रहे हैं और चुनाव तक इनके यहाँ लड़ा गया और यहीं के ये व्यापारी हैं। तो अगर मार्केट का यह चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव में एक पैनल का ये समर्थन कर रहे हैं, जबकि दूसरे पैनल से भी उनका उसी प्रकार से लगाव है। तो आखिर इस तरीके की स्थिति में ये अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं और ये जो आए हैं आज चुनाव में एक पैनल के साथ, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, ये क्यों समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करने के पीछे कारण क्या है। मार्केट से ये प्रारंभ से, आज से नहीं, प्रारंभ से ये जब से इन्होंने होश संभाला है इस मार्केट को देखते चले आ रहे हैं और मार्केट में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं। जब वो समस्याएं उठी है तो राजेश चोपड़ा उसमें किसी न किसी रूप में अपनी भागीदारी भी निभाने का काम किया है। राजेश जी, पहले अपना आप परिचय देते हुए डीआईडी को बताइए, जो कि आप 2 पैनल में से एक पैनल को क्यों समर्थन कर रहे हैं, जबकि आप इस मार्केट के सभी व्यापारियों से परिचित हैं और सभी पैनल के सदस्यों से परिचित हैं। ललित जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि मेरे लिए सबसे पहले ये जो मैं इनको समर्थन दे रहा हूँ, ये राजनीतिक रूप से नहीं दे रहा, एक व्यापारी भाई के नाते दे रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि आपका दोनों पैनल के प्रतिनिधियों से बहुत प्यार है। बिल्कुल, वो सभी हमारे व्यापारी भाई हैं। सिर्फ मुख्य उद्देश्य, जो हमारा मेन उद्देश्य है, वो ये था कि मार्केट में समस्याएँ पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, ये एक विशेषता होती है एक अच्छे प्रतिनिधि की, जो मार्केट के हित में कार्य करे। मैंने महसूस किया है कि अभी जो भी एसोसिएशन के सदस्य पहले हम वोट करते थे, तो हम सोचते थे कि भाई इस बार एक पैनल को जिताना है हमने, और हम खुद भी उनकी फेवर में हम ये कार्य करते थे। परंतु अभी आज देश में ना एक बदलाव की लहर सी पैदा हुई है। आज हर जगह बदलाव चाहिए। एक टीम पर हम काफ़ी समय से भरोसा करते आ रहे हैं और उसके बावजूद हमने दूसरी टीम को कभी मौका नहीं दिया, और हम चाहते हैं कि इस बार आप सब उस दूसरी टीम को मौका दें, ताकि वो भी आपको अपनी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, आपको मार्केट के हित में अच्छे कार्य कर सकें। और मैं तो उम्मीद करता हूं जहां भी बदलाव हुआ है वहां कुछ अच्छा ही हुआ है और आगे अच्छा भी होगा। तो मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है सभी व्यापारी भाइयों से कि इस बार बदलाव लाएं और इस बार सुभाष गुप्ता पैनल को आप विजयी बनाएं। और देखिए, हम इतना कह सकते हैं कि व्यापारी भाइयों के दबाव से ही एसोसिएशन चलेगी। आप अगर जिता के किसी को भूल जाओ और दोबारा उम्मीद करो कि जी आपके घर पे हर चीज़ बैठ के समस्या का समाधान होगा, वो कभी नहीं होगा। जब तक हम खुद अपने हितों के लिए अपनी बात को लोगों अपने प्रधान के समक्ष नहीं रखेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों के समक्ष नहीं रखेंगे, कभी कार्य नहीं होता। व्यापारी भाई भी सो जाते हैं, व्यापारी भाई भी सारी समस्याओं को, जब इलेक्शन आता है तो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, हमारे यहाँ ये दिक्कत थी, हमारे यहाँ दिक्कत थी। परंतु मैं उनको भी कहूँगा कि इस बार वोट बहुत सोच समझ के दें, और बदलाव जो है देश में चल रहा है तो यहाँ भी आना चाहिए इस मार्केट के अंदर।
राजेश चोपड़ा जी ने आपको बताया जो कि मार्केट में बदलाव की ज़रूरत है और आप सजग हों। आप सजग हों का अर्थ यह होता है कि मतदाता, आप जो मतदाता हैं वो सजग हों। आप यह तय करें कि मार्केट के विकास के लिए किसे चुनना चाहिए, किसे वह पद देना चाहिए जो आगे भविष्य में आपकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठा सके, मार्केट का विकास कर सके। बहुत अच्छी सोच के साथ यह पैनल इस बार चुनाव मैदान में है और राजेश चोपड़ा समर्थन कर रहे हैं और प्रदीप करनानी जो इस पैनल को समर्थन कर रहे हैं। प्रदीप करनानी भी एक बहुत पुराने और बड़े सुलझे हुए व्यापारी हैं और उनके बारे में अगर जब कभी चर्चा होती है तो बड़े ही सौम्य और सभ्य व्यापारी के रूप में उनका चर्चा होता है। हम उनसे भी बात करेंगे और आपको सुनाएंगे कि प्रदीप करनानी क्या कह रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के चुनाव के संदर्भ में, इस पैनल के संदर्भ में, जिस पैनल से सुभाष गुप्ता प्रधान के पद पर और राजेश इसमें जो है अनिल बवेजा उप प्रधान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर और गुलशन खुराना जो पहले जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी के पद पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद, आप कहीं जाए नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं और बात करेंगे एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के चुनाव में कल क्या होने जा रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी हम बात कर रहे थे एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन का चुनाव जो 18 तारीख को होने जा रहा है उसके संदर्भ में, और आपने सुना कि किस प्रकार से टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद के प्रत्याशी, जनरल सेक्रेटरी पद के प्रत्याशी ने अपने विचार रखा और किस प्रकार से उस पैनल को समर्थन देने वाले राजेश चोपड़ा ने भी अपने विचार रखे। अब हम आपको मिलवाते हैं रमेश पोपली से जो इस पैनल को अपना समर्थन दे रहे हैं। यह क्यों दे रहे हैं, मार्केट में क्या समस्या है, मार्केट की समस्या के निदान के लिए क्या किया जाना चाहिए था और नहीं हो सका और आगे क्या होना चाहिए, इन सभी बातों पर रमेश पोपली विस्तार से अपनी बात रखेंगे। उससे पहले हम आपको यह बात बता दें कि रमेश पोपली इस टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के जब प्रारंभिक एसोसिएशन हुआ करता था उस समय में भी एक युवा प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर इस एसोसिएशन में पदाधिकारी के रूप में रहे हैं और इन्होंने मार्केट के विकास के लिए अपने स्तर पर कांग्रेसी नेता के रूप में सांसद जगदीश टाइटलर के साथ मिलकर इस मार्केट के विकास के लिए अनेकों काम करवाया और जब कभी भी मार्केट के व्यापारियों को कोई समस्या होती है तो ये अपने माध्यम से जगदीश टाइटलर तक उस बात को पहुंचाने का काम करते हैं और व्यापारियों के हित में काम होता है। सवाल ये उठता है जो एशिया के सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के एक पैनल को, अब सवाल यही उठता है जो कि रमेश पोपली जो पूरे टिम्बर मार्केट के लिए एक जाना पहचाना नाम, एक अपना स्थान रखने वाला व्यक्तित्व लेकर के व्यापार करते हैं, एक अच्छे व्यापारी हैं, इनका टिम्बर का बहुत ही अच्छा व्यापार है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी साथ साथ एसोसिएशन के दृष्टिकोण से भी रमेश पोपली एक अपने आप में एक स्थान रखते हैं। फिर एक पैनल को ये क्यों अपना समर्थन दे रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है और एक मीडिया कर्मी के रूप में, एक निष्पक्ष पत्रकारिता के
जो मूल मापदंड है उसको स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो इनसे यह सवाल पूछा जाए जो आखिर आपने इस पैनल को ही समर्थन क्यों दिया। रमेश जी, आपका स्वागत है DID न्यूज़ पर। आप बताइए, जो आप तो इतने सुलझे हुए इस मार्केट के व्यापारी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं आप, और एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में भी आप प्रारंभ से जुड़े रहे हैं। कई बार आपने एसोसिएशन के चुनाव को करवाया है, कई बार आप एसोसिएशन में चुनाव अधिकारी के पद को संभाला है। तो आखिर ऐसा क्या है जो कि आप सिर्फ एक पैनल को समर्थन करने के लिए आप आज सामने आए हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं ललित जी। इसमें अगर मैं शुरू से 82 से यह मार्केट में हूं तो मेरे ख्याल सन 90 से आप भी मेरे साथ रहे हैं, और जब भी समस्या आई और आप मेरे साथ समस्या उठाते रहे। मैं इस बार भी इलेक्शन करवा रहा था, परंतु जब ये टीम मेरे सामने आई तो मैंने कहा भाई ये इस टीम में जो 4 साल में दोबारा रिपीट हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद काम नहीं कर पाएंगे। अभी आपने उनका एजेंडा देखा, एक पैनल को सपोर्ट करने का निश्चित तौर पर कोई एक हम जैसे आदमी का आज की तारीख में नहीं बनता, क्योंकि वो भी मेरे भाई हैं और मेरे लिए दोनों बराबर थे। लेकिन जब आप 509 दुकानदारों की बात मत करिए, इस मार्केट में लगभग 3611 दुकानदार हैं, 509 हमारे ऑफिशियल मेंबर हैं। लेकिन जब किसी भी बात की बात आएगी तो मार्केट को कौन सुचारू रूप से संभाल सकता है, कौन सक्षम है, कौन कितना कार्य कर सकता है, क्योंकि एक टीम गुलशन जी के नेतृत्व में, गुप्ता जी के नेतृत्व में 4 साल पहले काम कर चुकी है। अब 4 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। मजबूरी में मुझे ऑफिशियल पदाधिकारी पद से इलेक्शन करवाने से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जब मुझे लगा कि अब अति हो गई है कि अगर कार्य मार्केट में नहीं होगा, मार्केट हमारी पिट जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। पहले ही बहुत काम का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, उसको संभालने के लिए मैंने गुप्ता जी और गुलशन जी के पैनल को समर्थन किया। उसका लॉजिक भी है। अभी आप दूसरे ग्रुप का हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं जहाँ इनमें जो 4 साल से खैर मार्केट में कभी आए भी नहीं है। मेरे जैसे आदमी को किसी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, परंतु आज कोई पॉलिटिक्स नहीं है, एक अस्तित्व का सवाल है। मैं वो आदमी हूँ, जब कन्वर्जन के लिए मुझे LG हाउस जाना पड़ा, RTI लगा के, आज RTI मैंने आपको भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, RTI के माध्यम से हमने सारा काम करा लिया था कि जिस आदमी के पास जो लीज के पेपर हैं, अकॉर्डिंग टू लीज अगर वो काम कर रहा है, उस पर कन्वर्जन एप्लीकेबल नहीं होता। इस काम के लिए मुझे ज़रूरत पड़ी, तब तत्कालीन MP टाइटलर साहब थे, सुभाष सचदेवा जी हमारे MLA थे, राजू लांबा जी और उषा मेहता जी काउंसलर थी। मैं उन सबको साथ लेके, क्योंकि यहाँ मार्केट के अस्तित्व का सवाल था, ना कि कोई राजनीति का सवाल। अगर 82 से हम हैं, रमेश पोपली नाम है या ललित सुमन जी आपका भी अगर नाम है, तो उसकी शुरुआत हमारी इस टिम्बर मार्केट से हुई है, और इस टिम्बर मार्केट ही हमारी कर्म भूमि है। कोई पंजाब से है, राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, हर कंट्री से अलग अलग लोग हैं। लेकिन आज हम सबकी बिरादरी जो है कीर्तिनगर लक्कड़ मंडी है। अगर आज हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद आने वाले बच्चे, भविष्य उनका, वो हमें माफ़ नहीं करेगा, हम अपने आप को कचोटेंगे। क्योंकि कई बातें ऐसी हैं, जैसे अभी मैं दूसरे का पैनल पढ़ रहा था कि हमने बिजनेस प्रमोट करने के लिए बेंगलोर में एग्जीबिशन लगाई। अरे सर, काम हम दिल्ली में कर रहे हैं, काम हम टिम्बर मार्केट में कर रहे हैं, कीर्तिनगर में कर रहे हैं, बेंगलोर की एग्जीबिशन का हमें क्या फ़ायदा मिला? आप बताइए, इस 509 दुकानदारों में से किसको ऑर्डर मिले? जोधपुर एक छोटी सी मार्केट, 24 दुकानें थी आज से 18 साल पहले, आज वो वर्ल्ड की नंबर 2 हैंडीक्राफ्ट्स की, फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट बन गई है। हमारी ऑफिशियल मार्केट, ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का रूल, उसके हाथ की लीज होल्ड की साइन, और हम जीरो। इसका कसूरवार कौन? मुंडगा हमारे में से निकला, और मुंडगा आज हमसे 10 गुना 100 गुना आगे है। हम फेलियर क्यों हैं? क्या कभी सोचा? अभी मैं एक और पढ़ रहा था कि जी हम इसको सौंदर्य के लिए करेंगे। भाई साहब, 4 साल से मार्केट है, 4 साल से आप एसोसिएशन संभाल के बैठे हैं, और मार्केट सन 78 से है। पिछले 4 साल में जितनी मार्केट की दुर्दशा हुई है, मुझे उससे पहले कभी बता दो। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप गाड़ी लेके अंदर जा नहीं सकते। आप कहते हम पार्किंग बनाएंगे, एक पार्किंग तो मैंने पास करा के दी, उसके ऊपर आपने कब्जा नहीं लिया। दूसरे नंबर पे आप कभी मार्केट में आए नहीं, मैंने कहा मैं अरेंजमेंट करा देता हूँ।
अनआइडेंटिफाइड जितने ट्रक और दूसरी गाड़ियां खड़ी हैं विदाउट द परमिशन ऑफ एनी शॉपकीपर, आप उसको क्यों नहीं हटाते? ताकि वो हटेगी, लोडिंग अनलोडिंग में हमारी आराम से होगी और शॉपकीपर के पास सामान भी आएगा। आप उसमें भी आपने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप कहते हैं फंड बढ़ाएंगे, आपने फंड का रेट अभी भी ज़्यादा रखा हुआ है। कई लोग मेंबर बनना चाहते हैं, फंड तो कहाँ बढ़ना था, अभी भी 100-150 को तो हमने ज़बरदस्ती कहा जी आप फीस जमा कराइए। लोग क्यों फीस जमा कराने में इतराज़ कर रहे हैं? वो कहते हैं हमें तो एसोसिएशन कोई आदमी नज़र नहीं आता, जनरल सेक्रेटरी कभी नज़र नहीं आया। प्रेसिडेंट साहब को फ़ोन करते हैं तो वो ये कहते हैं जी ये नाली का सीवर का ये काम मेरा नहीं है। सर एक जिम्मेवारी है, अगर आपको एक जिम्मेवारी दी गई है, इतना सक्षम आदमी को होना चाहिए कि मुझे पुलिस से, एमसीडी से, दिल्ली पुलिस और उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो सीवर है, पानी वाला है, जीएसटी है, जो भी कंसर्न लायबल टू आवर ट्रेड, उसको अगर मैं हैंडल नहीं कर सकता तो मेरा फ़र्ज़ ही नहीं है कि मैं उस पोस्ट पे बैठूं जो मैं पूरी मार्केट का भविष्य लेकर अपने हाथ में बैठा हूं। एक सबसे बड़ी कमी है। उसके अलावा आप कहते हैं कार्यालय का हमने नवीनीकरण कर दीजिए। अरे सर 2096 में नवीनीकरण क्या कर दिया? अभी तो आपने परचेज ही नहीं किया, गवर्नमेंट से कभी आपने फार्म भी नहीं डाला। सबसे बड़ा झूठ अभी है इसमें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया है कन्वर्जन का। सन 2010 में एक आरटीआई के माध्यम से मैंने और गुलशन ने आरटीआई लगाई, उसके लीज के पेपर इनको दिए, रोम्पी भाटिया जी को भी दिए। उसके बावजूद भी कोर्ट में तो छोड़ो, क्या इन्होंने ऐसी कोई कोर्सपोंडेंस करी कि अफसरों को चेताया कि अगर ये तुम झूठ बोलोगे हम तुम्हारे खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे या तुम्हें कंटेम्प्ट में खींचेंगे? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज झूठ बोलने से क्या फ़ायदा कि हमने ये काम कर दिए। उसके बाद आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, 4 साल से सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है। दिल्ली सरकार का फंड है, दिल्ली सरकार का फंड कोई किसी के खाला जी या किसी के बाप का फंड नहीं है। हिंदुस्तान की, एशिया की बिगेस्ट मार्केट जितना टैक्स देती है उतना हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारी सुरक्षा में वो लगे। जब छोटी छोटी जगह पे दिल्ली सरकार सीसीटीवी कैमरे लगा रही हैं और रेवेन्यू में हमारी पूरी भागीदारी है, तो आज तक किसी ने एफर्ट्स अब तक क्यों नहीं किए? ये एफर्ट्स कहाँ गए? सड़कों की बात, डीएसआई डीसी का फंड जो था सेंटर से आया, मैंने और गुलशन ने जाके, कमलनाथ जी तत्कालीन मंत्री बने, तब सुभाष सचदेवा एमएलए थे, पूरे एफर्ट्स करके हमने इसको डाइवर्ट किया कि भी लगाया जाए, बट डीएसआई डीसी दिल्ली सरकार में चली गई। तो इसमें किसी का एहसान नहीं है। और अगर हम भी एफर्ट्स करते हैं तो मार्केट का, क्योंकि हमारी कर्म भूमि है और मार्केट वाले रेवेन्यू देते हैं, और मार्केट में कोई काम होता तो किसी पे एहसान थोड़ी है। अगर 2-2.5 करोड़ रुपये किसी ने लगा दिया तो 1 महीने का से ज़्यादा वो देते हैं टैक्स। हमारी मार्केट 100 करोड़ से ऊपर साल का टैक्स देती है, बल्कि ज़्यादा होगा। तो 2 करोड़ सुना के क्या हमारे पे एहसान कर दिया? जब एक वक्त पे 1994 में 13 करोड़ रुपये में पास करा के लाया, जो 13 करोड़ आज की वैल्यू के हिसाब से लगभग 200 करोड़ से ऊपर बनता है। हमने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि ये एसोसिएशन का मैटर नहीं है। एसोसिएशन का काम है कि भी सबकी सड़कें बने। आज जो देखो नाले की ऊंचाई जो है उससे ऊपर हो गई है, और उनकी जो क्वालिटी है, जो 2003 में सड़क बनी वो आज तक कामयाब है, और जो आज से 2 साल पहले बनी वो आज टूट गई। उसके इंक्वायरी कोई नहीं कर रहा कि ऐसा क्या हुआ। अभी हेल्प डेस्क की इन्होंने बात करी है। ललित जी देखिए, पॉलिटिशियन होने का कई बार नुकसान भी होता है। बड़े बुझे मन से एक बात कहता हूँ, पिछले साल कोरोना आया, मेरे 5 हॉस्पिटल्स में एमएस अच्छे जानकार हैं, फिर भी मैं 18 आदमी से ज़्यादा लोगों को एडमिट नहीं करा पाया। माहौल ख़राब था। लेकिन दुख कब होता था? जब दिन में 10 फ़ोन आते थे कि सर मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, उसको शमशान घाट में जल्दी जलवा दीजिए या कब्रिस्तान में जल्दी दफना दीजिए। हेल्प डेस्क क्या होता है? हमारे फ़ोन 24 घंटे चालू मिले। अगर आपने किसी को कुछ दिया या नहीं दिया, पूरी मार्केट में एक बार भी सैनिटाइज करवाया आपने? पूरी मार्केट में कभी हेल्प डेस्क लगाया? हमारे कम से कम 22 आदमी मार्केट से बेचारे चले गए, जिसमें से 16 आदमी ऐसे हैं जिनकी तो उम्र भी नहीं थी, जो भी 35 या 40 साल की उम्र भी पार नहीं कर पाए। और आप कह रहे हैं मैं हेल्प डेस्क लगाऊंगा? जब डेस्क की जरूरत थी तब डेस्क कहाँ गायब था? आज आप बात कर रहे हैं, जो बीत गया उसको या तो उसमें माफ़ी मांगो कि जी हमसे प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि ये गलतियां आगे हम सुधार रहे हैं। पिछले 4 साल में हमने कुछ नहीं किया। आपने एक भी व्यक्ति से कभी श्रद्धांजलि के तौर पे संवेदना भी व्यक्त की, या किसी के घर गए या मार्केट में श्रद्धांजलि सभा भी करी?
आपने पिछली बार भी मायापुरी में होली का मिलन का प्रोग्राम रखा, उसके बाद एक छोटी मार्केट में बुला के एक श्रद्धांजलि सभा कर देते। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये वो बात है जिससे हमारा सामाजिक दायरा बढ़ता है, पारिवारिक बढ़ता है। सवेरे 9 बजे हम मार्केट में आते हैं, रात को कई बार गाड़ी लोड हो तो 12 भी बज जाते हैं। यही हमारी बिरादरी है, जहाँ पूरा अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ इसी से पहचान है। और यही हमारा आपस में प्यार नहीं है और एसोसिएशन के व्यक्तियों के पास समय नहीं है, तो ऐसे आदमी को तो रिपीट करना नहीं चाहिए था। मेरी लड़ाई यही है कि आप ये बात मत करिए, आप एक बात बताइए मार्केट के लिए आपने क्या किया। सबसे बड़ी बात देखिए, आज से 4 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाई कि जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स या जो भी आइटम्स ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मदद करने को तैयार है, जिसके लिए इन्होंने गांधी धाम में मदद ली भी है। जब आप गांधी धाम में मदद ले रहे हैं, इस मार्केट के लिए आपको क्या पेट में दर्द हुआ? मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हमें पता लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि डॉलर का रेट डे पर डे बढ़ रहा है। वो कंट्रोल कब होगा? जब हमारा निर्यात बढ़ेगा, आयात कम होगा। निर्यात की 100% संभावना हमारी मार्केट में है। हमारी मार्केट में सब दुकानदार हाथ से काम करना जानते हैं, इतने डेवलप हैं। जो डिज़ाइन अगर चाइना में, रशिया में, इटली में, डेनमार्क में बने, आधे घंटे में वो उसकी कॉपी बना के उसको सुचारू रूप से उससे बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। लेकिन किसी ने उनको निखारा नहीं। 4 साल में जब इस सेंटर में पोजीशन बन रही थी तो आपने इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आज आपको जी हमें पता नहीं था, मैं मान लेता हूँ आपको नहीं पता होगा, तो आप उसको मानिए तो सही कि हम यहाँ फेलियर हैं। ना तो हम डेस्क लगा सके, ना हम पब्लिक की सेवा कर सके, ना हम पब्लिक से मिल सके, ना यहाँ पे सैनिटाइज करा सके। हर हॉस्पिटल ने हर मार्केट में एक मैसेज भेजा कि हम वैक्सीन के इंजेक्शन के लिए यहाँ अपनी टीम भेज रहे हैं। क्या हमारी मार्केट के पास इतना समय नहीं था? आज आप देखिए टैंक रोड, आप अशोक गली जमुना पार देख लीजिए, शाहपुर जट देख लीजिए, दुनिया भर के इतने विलेजेस हैं लाल डोरा के, चाहे वो होजकास का हो, सब मार्केटें कामयाब क्यों हुई? क्योंकि उन लोगों की एसोसिएशन ने उसको डेवलप करने के लिए नए नए फार्मूले लिए, उनको अडॉप्ट किए। यहाँ जब आदमी ही नहीं मिल रहा, आप जनरल सेक्रेटरी को फ़ोन मार लो, मैं नहीं बोल रहा, मार्केट में एक बार भेज दीजिए, अगर कोई पहचान जाए तो आपका कसूरवार हो। और वो आदमी ऐसे व्यक्ति के बारे में बुरा शब्द बोले जिसको हम एक अपना आइडियल मानते हैं। आइडियल मीन्स जो आदमी हाथ से काम करके इस मार्केट का फाउंडर मेंबर है, इस मार्केट को डेवलप करने में उसका तन मन धन और खून तक लगा हुआ है, उसके बारे में लूज टॉक करें तो शायद, क्योंकि उसके फादर को भी जनरल सेक्रेटरी बनाने में हमारे इसी सम्मानित सदस्य प्रदीप जी का हाथ रहा, और उसके बारे में भी अगर शब्द गलत बोले जाएं तो शायद मैं कहूँगा ये संस्कारों में फ़र्क आ सकता है। या तो कहीं एरोगेंसी है या कहीं घमंड है। इस बात का मुझे बड़ा महसूस हुआ कि हम शालीनता और सभ्यता के दायरे में लड़ें। मैं भी यहाँ मेंबर रहा और मेरी पहचान भी आज एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं है, एक व्यापारी के नाते है। मेरी दुकानें हैं यहाँ और 1982 से मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा लगता है। एक कुत्ता भी जब सड़क पे बैठता है ना, वो पूंछ से मिट्टी हिला के बैठता है। हमारी कोशिश होती है कि हम सफाई करें। इनसे पूछ लो कि सफाई कर्मचारी कौन है, इनको नाम भी नहीं पता होंगे। और ये बात करें डेवलपमेंट की, गुलशन के बारे में एक बात मशहूर थी कि इनको फ़ोन करो, इनकी पूरी टीम 10 मिनट में मौके पे पहुंचती थी। आज एक भी आदमी अवेलेबल नहीं है तो आदमी को बुरा नहीं लगेगा, इसलिए एक पैनल का समर्थन करना पड़ा। वरना मैं शायद पहले कोशिश की थी इन दोनों को बिठाने की, पर वहाँ से मेरे को मैसेज ये मिला हम किसी सूरत पे मिलके काम नहीं करेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है, आज इस पैनल की तरफ से मैं गारंटी देता हूँ जी, मैं आश्वासन देता हूँ, क्योंकि देखिए हर राजनीतिक दल से हमारे संबंध अच्छे हैं। फंड रेस करने में दिक्कत नहीं होती, किसी को कोई प्रॉब्लम जो राजनीति से संबंधित ना होके व्यापार से संबंधित टिम्बर मार्केट के लिए होगी। इस पैनल की तरफ से मैं गारंटी देता हूँ, जल बोर्ड, बिजली बोर्ड, आपके सामने सीवर, आपके सामने एमसीडी की सफाई या जीएसटी का कोई लफड़ा या कोई अनऑफिशियल बिल्डिंग या नो, जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमारे किसी साथी को, ये लोग 24 घंटे खड़े होंगे। इस बात की गारंटी मैं और प्रदीप जी आपको 100% देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि इस पैनल को सपोर्ट करिए। ये पैनल सक्षम है काम कराने में, ये पैनल सक्षम है आपसे पारिवारिक रिश्ते बनाने में, ये पैनल सक्षम है इस मार्केट का व्यापार बढ़ाने में, आइडियाज़ लाने में और गवर्नमेंट के यहाँ अपनी पब्लिसिटी कराने में, ताकि
जो हम अपने बच्चों को भविष्य दें तो पूरा दें। मार्केट में बहुत दम है, बशर्ते कोई इस दम को पैदा करने वाला तो हो, और ये टीम इस मामले में सक्षम है। आपने सुना रमेश पोपली की पूरी बात, और आप जाने जो किस प्रकार से मार्केट में समस्या है और किस प्रकार से मार्केट की पहले जो एसोसिएशन ने काम किया उसके बारे में इन्होंने बताया। मार्केट में मूलभूत समस्या क्या है, आगे क्या होना चाहिए, और जब यह एसोसिएशन ये पैनल जीत करके आएगी, जिस पैनल का समर्थन कर रहे हैं प्रदीप करनानी, रमेश पोपली और राजेश चोपड़ा, अगर यह पैनल जीत करके आती है तो ये तीनों जो संरक्षक हैं वो आश्वासन दे रहे हैं जो कि वे आपकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए इन एसोसिएशन के इन पदाधिकारियों को, इन पैनल को न सिर्फ संरक्षित करेंगे, उन्हें एक नई दिशा देने का काम करेंगे ताकि मार्केट का समुचित विकास हो सके। हम अब बात करेंगे प्रदीप करनानी से, और प्रदीप करनानी इस पैनल के वो एक स्तंभ हैं जो एक अच्छे व्यापारी हैं। हमने आपको पहले भी ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा में कहा था जो प्रदीप करनानी एक मृदुभाषी और अच्छे व्यापारी हैं, और उनसे हम बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे प्रदीप करनानी जी से, जो आप लगातार एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में व्यापार करते आ रहे हैं और मार्केट की समस्याओं से रूबरू होते रहे और निदान करते रहे। आगे आपकी क्या योजना है, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदीप जी, सबसे पहले आप DID के माध्यम से ये अपना परिचय देते हुए बताइए जो कि आप इस पैनल को क्यों समर्थन दे रहे हैं। ललित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए दोनों तरफ के व्यापारी ही हैं, इधर भी मेरे साथी है, उधर भी मेरे साथी है, किंतु मार्केट के जो हालात देखे मैंने, जो 4 साल में कुछ हो नहीं पाया, उसके कारण मेरे को इस पैनल को सपोर्ट करना पड़ा। जबकि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी मैंने इनको यही कहा था कि आप एक्सटेंशन ले लीजिए, अगर आपने कोई काम नहीं भी किया है या आपसे काम कुछ अधूरे रह गए हैं वो आप पूरे कर लीजिए और मैं इन सबको समझा दूंगा, और 2 साल का एक्सटेंशन आप ले लीजिए। ये AGM मीटिंग में जिसका इन्होंने गलत प्रयोग किया और उस वीडियो को दिखा के उन्होंने उसके नीचे इन्होंने लिखा मुंह में राम बगल में छुरी। मैं आज 35 साल से इस मार्केट में हूँ और कम से कम 250 पार्टियाँ मेरी इस मार्केट के अंदर है जिनको मैं छोटा बड़ा या जो भी है माल देता रहता हूँ, और सबसे मेरे पारिवारिक संबंध है। एक भी पार्टी मेरे को ये कह देगा प्रदीप जी के वर्ड्स नहीं हैं। अगर हमने कह दिया ये रेट लगेगा और हमारे वर्ड्स ही काफ़ी है, भले उसमें कितना ही उतार चढ़ाव आ गया, तो मेरे को ये बातें ख़राब लगी थी। और मैंने तो पहले इनको ट्राई यही किया था कि भाई सब एक बात, इलेक्शन नहीं चाहते हो तो आप सेम कंटिन्यू कर लो, आप क्यों पोस्ट बढ़ा रहे हो। बट जब इन्होंने पोस्टें बदली, इलेक्शन का माहौल बना, तो मेरे को लगा कि नहीं यार ये वो पैनल काम नहीं कर पा रहा है। 4 साल में भी जब इन्होंने काम नहीं किया है तो नए पैनल्स को, जो ये पुराना पैनल्स है इनका, इसको सपोर्ट करना चाहिए। प्रदीप जी, अगर कल मतदान में आप यहाँ के व्यापारी आपकी बातों पर यकीन करके, जो आपका एक इतिहास रहा है, जो आप बोलते हैं आप उसको करते हैं, तो आपकी बातों पर यकीन करते हुए, मुहर लगाते हुए अगर इस पैनल को समर्थन दे देती है, तो आप कल की तारीख में अगर ये पैनल मार्केट के विकास के लिए काम नहीं करता है तो आप के सामने में फिर क्या रास्ता बचेगा? देखिए, काम नहीं करने की तो बात ही नहीं होती है, काम तो सारे करेंगे, तभी ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और सारे ही जो है, ऐसा नहीं है जैसे सुभाष जी है, जैसे मित्तल जी है हमारे, उसके बाद में अनिल है, सब बड़े बड़े व्यापारी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई काम करना नहीं जानते, बहुत एसोसिएशनों से ये जुड़े हुए भी है, सामाजिक से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है। काम कराना भी आता है और काम करना भी आता है। ये ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले बंदे हैं जो मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। हमारे यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। हम कहे हम रोडों को लेके आ गए, रोड लाना हमारा काम नहीं है।
हम कहते हैं ये ले आए, वो हमारा काम नहीं है, वो हमारे एमएलए ने किया, हम एमएलए को धन्यवाद देते हैं, हम अपने काउंसलर को धन्यवाद देते हैं, हम अपने पुलिस को धन्यवाद देते हैं, वो हमारे से अलग थोड़ी है। किंतु हम उनको नॉक तो करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई काम करवाया और उसका श्रेय ये लेते हमने किया, इनका काम था मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को सुने, जिसके लिए बाकायदा हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया है। हम बाकायदा मेंबर्स के हिसाब से ही मैनिफेस्टो बनाएगा, जो आपके न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं का काम नहीं होगा, बाकायदा ऑफिस में ऑफिस बियर होंगे, लीगल एडवाइज़र्स होंगे, सीसीटीवी कैमरे के लिए भी चेष्टा होगी। तो काम देखिए, एक बात है चेष्टा तो होगी, और एक बात है सारे सदस्य सारे मेंबर्स मिलके ही काम करेंगे, तभी काम होगा। कल को हम ये सोचें, कभी एक बात है हमने इस पैनल को जिता दिया और काम हो जाए, जैसे मोदी जी कहते हैं मोदी मोदी करने से तो कुछ नहीं होगा, मोदी के साथ आप साथ लगेंगे तभी काम होगा। आपकी प्रॉब्लम्स आप लाइए, साथ में लगिए, सारे लगेंगे आपके साथ में, तभी काम होगा सर। प्रदीप जी ने बताया किस प्रकार से ये समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आगे क्या है, और बात में इन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात कही, चर्चा कर दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की। और जब तक ये नहीं होगा तब तक किसी भी मार्केट का उत्थान नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। प्रदीप जी शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ, जो आपने मेरे वर्ड्स आपने क्लियर रूप में कहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आप सुन रहे थे एक पैनल के, आपने तीनों संरक्षक के बात को सुन लिया और आपने 3 पदाधिकारियों की बात हम आपको जो है सो बता दिया, सुना दिया। आपको तय करना है जो कि कल जब मतदान होगा तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए, आप मार्केट की विकास को देखते हुए, मार्केट के उत्थान को देखते हुए, अपनी सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए आप मतदान करें, बगैर किसी राग के, बगैर किसी द्वेष के। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धांत होनी चाहिए, मार्केट का विकास। दूसरे पैनल से भी हम बात करेंगे जो उस पैनल का क्या कहना है, लेकिन उससे पहले हम ये बात प्रदीप जी कुछ और कहना चाहते हैं, और प्रदीप जी क्या कहना चाहते हैं आप इसे भी सुने। मैं सभी मेंबर से अपील करता हूँ, आइए हम सब मिलकर मार्केट को खुशहाल के लिए चेष्टा करें, बदलाव लाएं, क्योंकि देखिए रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे बट एवरी डे। चेष्टा सबकी होगी तभी बनेगा। कल को हम देखते हैं पदाधिकारी हमने चुन लिए तो काम हो जाए। हाँ, पदाधिकारी लगे रहेंगे, आप साथ में लगे रहिए प्लीज़। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के चुनाव में कोषाध्यक्ष के पद पर एक अच्छे व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बना चुके नीरज मित्तल खड़े हैं चुनाव में, और नीरज मित्तल से हम बात करेंगे जो कि उन्हें इस बार के चुनाव में कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट के व्यापारी क्यों अपना मत देकर विजयी बनाए। तो नीरज मित्तल जी से हम मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं, आप उन्हीं से सुनिए जो ये कब से इस मार्केट में है, किस प्रकार से व्यापार कर रहे हैं, और किस प्रकार ये पहले भी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे हैं, और आगे इनकी क्या योजना है। आपका नीरज मित्तल जी स्वागत है। आप बताइए, जो कि आप चुनाव मैदान में हैं, तो अपना परिचय देते हुए बताइए कि यहाँ के मतदाता आपको वोट क्यों दें। मैं नीरज मित्तल लगभग पिछले 35 साल से इस मार्केट में व्यापार कर रहा हूँ लकड़ी का। मैं मार्केट की समस्याओं से अच्छी तरह रूबरू हूँ। इस चुनाव से, पिछले चुनाव में मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मतों में जीता हूँ, और मैंने अपने कार्यकाल में मार्केट की समस्याओं का काफ़ी निजात किया है और उसको दूर किया है। और अब पिछले जो पैनल आया है, दूसरा पैनल, जिसको 3.5-4 साल करीब हो गए हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं वो आपके सामने हैं। आप सड़कों का हाल देखिए, अभी उन्होंने नाले बनवाए हैं, DSID से मिलके नाले इतने ऊंचे कर दिए, लोगों की दुकानें नीची हो गई हैं। कई लोगों ने तो इनको भगा दिया है, कर्मचारियों को, भाई हम अपने नाले पे लेंटर नहीं डालने देंगे क्योंकि हमारी दुकान बहुत नीची हो गई है। बाकी इंक्रोचमेंट, CNG, टेम्पो का पूरा माफिया ग्रुप ही हो गया यहाँ पे, इनसे ये कोई काम नहीं करवा सकते। बाकी आप जो इसकी समस्याएं हैं मार्केट की, सब लोगों को पता है। अगर बाहर से कोई व्यापारी आता है गाड़ी लेके तो वो कहता है मैं अंदर नहीं आऊँगा, हम उसको कहते भाई साहब अंदर आ जाओ, कहते भाई मैं अंदर नहीं आऊँगा, अंदर गाड़ी लगती है। हम उसको बोले भाई 2 ड्राइवर खड़े कर रखे तेरे लिए,
एक बार अंदर आ जा, तो कैसे इसको अंदर बुलाते हैं, कोई रिश्तेदार हो, कोई आता नहीं अंदर। बहुत बुरा हाल है, इतनी इंक्रोचमेंट कर रखी है, इतना सिस्टम ख़राब है। सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की 3.5 साल हो गए, सीसीटीवी कैमरे एक तो लगाया नहीं आपने, अब कहते हैं सिस्टम लगाएंगे। अब ये आप लोगों को चयन करना है। मैं आपकी मार्केट में कोषाध्यक्ष की पोस्ट पे खड़ा हुआ हूँ। पोस्ट का मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे को नहीं सीधे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी दे रहे थे। मैं कहा नहीं, जो मेरा दायित्व है, जो मैं निभा सकता हूँ, बनी आदमी हूँ, कैसे की पोस्ट निभा दूंगा और करके भी दिखाऊंगा और मार्केट का विकास भी करूंगा। जय भारत, जय हिंद। ये थे नीरज मित्तल जो बताया कि किस प्रकार से मार्केट में समस्याएं हैं और समस्या के निदान के लिए ये जब इन्हें वोट दे करके चुना जाएगा, कोषाध्यक्ष के पद के ये प्रत्याशी हैं, तो यह मार्केट के विकास के लिए काम करेंगे। कार्यक्रम में हम आगे की बात के लिए दूसरे पैनल के पदाधिकारी से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कल का जो यह चुनाव है एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट के लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है और मार्केट का विकास कैसे होगा। इस पर आपके क्या राय हैं, आपके क्या विचार हैं, वो भी हम आगे आपसे लेंगे। घनश्याम जी, आपने ये बताया कि आपकी यह टीम जो प्रगतिशील पैनल है उसने काम किया और आपकी यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो सदस्य पिछले बार दूसरे पैनल से विजयी हुए थे, आप उन्हें भी इस बार अपने पैनल में लाकर उन्हें जो है सो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया है। एक प्रकार से आपने पूरे मार्केट को एक सूत्र में बांधने का काम किया। लेकिन सवाल हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं और हम मतदाता को ये बताना चाह रहे हैं DID के माध्यम से, जो आपके पैनल को वोट क्यों दे, ये आप बताइए। जी, हमारे पैनल को वोट क्यों दें, ये सीधा सा हिसाब है कि हम लोगों ने मिल कर के पूरी मार्केट का विकास किया। अब विकास कार्य जो किया है, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता सकता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। जो कि हमने एक अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है। जैसे कि हमने सर्वप्रथम हमारा एक काम था कि हम चाह रहे थे, फर्स्ट प्राथमिकता थी कि हम अपने कार्यालय का नवीनीकरण करेंगे। सो हमने किया बड़े अच्छे ढंग से। कार्य समितियों का गठन किया हमने, अलग अलग तरीके से हमने कार्य समिति अलग अलग डिवाइड किया। सबसे पहले हमने अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई, उसमें सब हम सारे मिलकर के कार्य समितियों का गठन किया। जैसे कि बिजनेस प्रमोशन समिति, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट बनाया और हमने बंगलौर में इंडिया वुड एक्सपो विजन में एग्जीबिशन में दिल्ली में भागीदारी ली, वहाँ भी लिया हमने। और एक तो हमारा दिल्ली में जो B2B का हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, जो कि हमारे सभी व्यापारियों का बहुत लाभ हुआ। उससे हम लोग सारे मार्केट के लोग व्यापार उससे करते हैं 1 to 1। दूसरा ये है कि एक हमारे को एग्जीबिशन में हमारी इतनी अच्छी अचीवमेंट को देखते हुए हमारी मार्केट के प्रधान थे जो हमारे कांति भाई पटेल जी हैं, और हमारी टीम को वहाँ पर इनवाइट किया गया कि आप आएँ और एग्जीबिशन में मुख्य सहभागी बने। तो हम लोग वहाँ जा कर के हमारा बहुत वेलकम हुआ और हमारे से उन्होंने एग्जीबिशन का उद्घाटन करवाया। हमारी बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी। इसके बाद हमने मार्केट के लिए पहले भी स्टोरेज लाइसेंस बनवाए थे काफ़ी, और उसके बाद जो बाकी बचे थे इस कार्यकाल में बनवाए, और उनका नवीनीकरण के लिए हमने समय समय पर उनका पूरा ध्यान में ला करके हर दुकानदार भाई का हमने ट्रेड लाइसेंस, स्टोरेज लाइसेंस जो भी था, हम उसे रिन्यू कराने में पूरी मदद करी। उसका कैंप का आयोजन किया गया। टेलीफोन डायरेक्टरी जो कि विगत 10 वर्षों से नहीं बनी थी, हमारा उद्देश्य था कि हम इस टेलीफोन डायरेक्टरी को बनाएंगे और प्रकाशित करेंगे, जो कि हमने उसको हमारे सारे साथियों ने मिल करके उस टेलीफोन डायरेक्टरी का निर्माण किया और हमने अपने एक होली फंक्शन समारोह में उसका उद्घाटन भी किया, जो कि उसका विवरण है हमारे पास।
और उसको बड़े अच्छे से बनाए, कम समय में बनाया। एक जो कि बात बार बार हमें कहा जा रहा था कि हमने वेबसाइट का निर्माण किया है, लेकिन वो वेबसाइट चालू नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ वो जो लोग कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। वेबसाइट हमारी आज भी उनको अगर खोलना आता है तो वो लोग उस वेबसाइट को खोलें और उसको देखें। हमारी वेबसाइट आज भी सुचारू रूप से काम कर रही है। और हमने सबसे बड़ी बात ये करी है कि मार्केट में अगर हमारे एसोसिएशन में फंड किसी टाइम पे अगर जो था हमारे पास, जिस समय हमने उसको लिया, कांति भाई ने अपने हाथ में लिया, चार्ज लिया, उसके बाद उस फंड का बढ़ाने का कार्य हमारी टीम ने किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। उस फंड को कभी घटने नहीं दिया और बहुत अच्छा फंड हमने क्रिएट किया। फंड को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो प्रयोग किया वो एफडी है, एफडी के द्वारा किया। साथ में जो डायरेक्टरी हमने बनाई, उस डायरेक्टरी से पूरे मार्केट से हम लोगों ने विज्ञापन लिया। विज्ञापन लेकर उससे हमने पैसे लगा करके उसको छपवाया उसमें, और उससे फंड को अपने नीचे घटने नहीं दिया। उसके बाद हमारी डायरेक्टरी तैयार हो गई, लेकिन फ़ंड को हमने नीचे आने नहीं दिया। हम उसको आगे बढ़ाया फंड को। और इसके बाद एक जो हमारा था इसमें कि हमने एक सेटलमेंट कमेटी बनाएंगे। वो जो व्यापारी भाइयों का डिस्प्यूट होता है, लेन देन का, पैसे का, किसी भी तरह का होता था, अगर कोई व्यापारी परेशान है और त्रस्त है कि भाई मेरा पैसा नहीं मिल रहा, तो हमने उसके लिए एक कमेटी का गठन अलग से किया। उस कमेटी का गठन करने के बाद जो भी व्यापारी चाहता था कि आप इसका सेटलमेंट कराओ, हमने उनको बैठ करके काफ़ी सेटलमेंट कराए हैं, जो हमारे पास उसके प्रमाण है, प्रूफ है। और मार्केट का निरीक्षण करने के लिए हम लोग हमेशा मार्केट में, जैसे कोरोना काल आया था बीच में, उस कोरोना काल के अंदर में समय समय पर मार्केट का दौरा करना, समय समय पर आकर के देखना कि हमारी मार्केट सुरक्षित है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने कानून व्यवस्था को साथ में लेकर के उसको पूरी सुरक्षा भी प्रदान कोरोना काल में किया। किसी भी दुकानदार भाई का कोई नुकसान नहीं होने दिया। और जो हमसे हो सका, हमारी एसोसिएशन ने समय पर मास्क वितरण का भी कार्य किया, मास्क भी बांटा। साथ में उसके बाद जैसे मार्केट के अंदर सैनिटाइजेशन करना है वो भी करवाया। तो और हमने पूरे मार्केट के अंदर में एक पंपलेट छपवाया बड़ा सा, जो कि सामने लगाया, डोर पे लगाया कि क्या क्या आपको इसमें आपको सुविधा जो है कोरोना से के लिए जो हमारी वर्जित है उनको आप अपनाएं। तो वो भी कार्य किया हमने, ठीक है जी। और सांस्कृतिक समिति, व्यापार के साथ साथ में हमने मनोरंजन के भी साधन किए। वो क्या किए कि जो कि मनोरंजन के साथ साथ में हमने कुछ ऐसे कार्य किए जो कि उसी समय पे हमारे गुरु नानक देव जी, जिनका उनका प्रकाश पर्व, उनका 550वां वर्ष का हमने एक आयोजन किया। उसको बड़े अच्छे ढंग से मनाया गया और उसमें लंगर प्रसाद का वितरण किया गया। खूब हमने खुशियां मनाई प्रकाश उत्सव के उसमें। और इसके बाद में जब उसी समय पुलवामा में अटैक हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने हमारी मार्केट में समय समय पर जा कर के उस कैंडल मार्च का आयोजन भी किया, ताकि हम लोग उनको श्रद्धांजलि सभी मार्केट के व्यापारी और साथ में सभी टीम के लोग दे सकें। वो भी कार्य हमने किया। सुरक्षा के लिए हमने तरह तरह के डीसीपी, एसीपी, उनके द्वारा सहयोग लिया गया, जो हमने कार्य करवाए गए। और फायर डिपार्टमेंट से पता है कि मार्केट में कई बार आग लगने के कारण घटनाएं बहुत हुआ करती थी, लेकिन हमारे फायर स्टेशन में पुलिस जो गाड़ियों की इतनी कमी होने के कारण वहाँ पर हमें सुचारू रूप से ठीक से हमें सहयोग नहीं मिलता था। हम सब लोग एसोसिएशन के सभी लोग जा कर के वहाँ पर निवेदन हमारे करने के बाद वहाँ पर एक गाड़ी से 5 गाड़ी का और अरेंज करवाया गया हमारी एसोसिएशन के कहने पर कि टिम्बर मार्केट में हम लोग बैठे हुए हैं, तो हमारा ये काम एक गाड़ी से नहीं चलेगा, इसको कृपया आप बढ़ाने का कार्य करें। तो गाड़ियाँ बढ़ाई गई। आप घनश्याम जी ये कहना चाहते हैं जो कि आपका पैनल
काफ़ी काम किया और ये आपका मैनिफेस्टो जो आपने जारी किया है उसमें सारी बातें लिखी हुई है। हम इसे भी बताएंगे इस मैनिफेस्टो के माध्यम से जो कि आपका पैनल ने क्या क्या काम किया। सवाल ये है, जो कांति भाई पटेल भी हैं जो कि यहाँ अब तो सुना है जो इन्हें एक्स कर दिया गया है, जो कि यह एक्स प्रेसिडेंट हैं, जबकि एक्स प्रेसिडेंट आदमी तब होता है जब एक बार चुनाव हो जाए, चुनाव का रिजल्ट निकल जाए तो वो ऑटोमेटिक एक्स हो जाता है। लेकिन कांति भाई पहले ही एक्स हो गए हैं, ऐसा सुनने को मिला है। अब इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, ये तो कांति भाई बताएंगे। कांति भाई, घनश्याम जी बता रहे थे जो कि आपने मार्केट के विकास के लिए, मार्केट के उत्थान के लिए बहुत काम किया। मैनिफेस्टो बता रहे थे घनश्याम जी जो कि ये काम किया कोरोना काल में जो है सो इस प्रकार के काम किए गए जिससे कोरोना से बचाव हो सके, लोगों को राहत मिल सके। छिड़काव आपने जो है सैनिटाइज करने का भी आपने काम करवाया और आपने पार्टी फंड जो है सो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया एसोसिएशन के तरफ से फंड देकर, जो हमारी जानकारी में है। सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं जो कि इतने सारे काम करने के बावजूद हम जब उस पैनल के पदाधिकारियों से बात कर रहे थे, जो उम्मीदवार हैं जो अब इस पैनल के हैं, तो उन लोगों में ये आवाज़ उठ कर के आई और उसके संरक्षक मंडल जो हैं जो चुनाव लड़वा रहे हैं, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप आपके पैनल पर लगवाए और मीडिया से ये बात उन्होंने कहा जो कि यहाँ मार्केट में कोरोना काल में बहुत सारे व्यापारी भाई जो है गुजर गए या उनके बच्चे गुजर गए या बहुत सारा ये हुआ, लेकिन आपने एक भी शोक संवेदना के लिए जो है कार्यक्रम का आपके पैनल द्वारा, आपके एसोसिएशन द्वारा जो है सो कोई व्यवस्था नहीं की गई। आखिर ऐसा क्यों, जबकि आप इतने काम आपने किया है, गिनवाया है घनश्याम जी ने, और इस तरीके से सारे चीज़ हुए हैं, तो फिर एक संवेदना व्यक्त करने के लिए तो नैतिकता भी है और सामाजिकता भी है और धर्म भी कहता है, फिर इस तरीके का नहीं होने के पीछे क्या कारण था? देखिए, अगर मैं कोई राजनेता तो हूँ नहीं कि मैंने जो किया है वो पूरे सब लोगों को मैं जा के बोलूँ जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा नहीं है। मेरे को कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट ने मेरे जीवन में मैंने जो भी चाहा वो मुझे सब दिया है, तो मैंने एक फ़र्ज़ समझ करके और ये प्रधान पद को मैंने लड़ा इलेक्शन और मैंने उसकी सेवा करने का मेरे मन में ठाना था। तो जब आपकी भावना ही सेवा करने की है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। इसलिए मैंने अपने जो भी मैंने काम किया उसका मैंने कोई प्रचार नहीं किया है। रही बात कोरोना काल में जो हमारे व्यापारी भाई या उनके परिवार के सदस्य इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, वो हर एक व्यापारी के लिए जैसे ही हमें समाचार मिलता था, हमें उनका एक संवेदना श्रद्धांजलि का संदेश तैयार करके पूरी मार्केट के जितने भी मेंबर्स होते थे उनको हमने सर्कुलेट किया है। उसके बाद जैसे ही पहला जो भी कार्यक्रम होता है उसमें हम उनके लिए 2 मिनट का मौन करके हमने किया है। अगर हमारा जो हमारी अपनी वार्षिक सामान्य सभा थी, उस सामान्य सभा की शुरुआत हमने उसी से की है कि हमारे बीच जो भी लोग चले गए हैं, हमारे मेंबर के अलावा हमारे देश के जो लोग चले गए हैं, उसके लिए भी हमने वहाँ पे श्रद्धांजलि का हमने वहाँ पे सबको दी है। हमने मौन व्रत करके किया हुआ है। तो ये तो आरोप बिल्कुल गलत है। सामने वाला पैनल अभी अपने चुनाव के पर्चों के साथ जाके समेत श्रद्धांजलि की बात कर रहा है, वो केवल चुनावी टाइम पे वोट लेने के लिए किया हुआ मैं स्टंट मानता हूँ। एक बात मैं और बहुत अच्छे तरीके से आज सबको बोलना चाहता हूँ कि मैंने शुद्ध भावना से काम किया है। मैं अभी भी चाहता था कि शुद्ध भावना से हमारे एसोसिएशन में चुनाव ना हो, लोग आपस में बैठ के जो कार्यकर्ता सक्षम हो उसको हम सौंपें और वो काम करें। लोग 2 तरीके के प्रश्न करते हैं जी, कांति भाई इलेक्शन में क्यों नहीं है, चुनाव में क्यों नहीं है। तो भाइयों, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी सोच जो है ये कहती है कि अगर आपकी टीम में अगर आप रोटेशन नहीं कर, आप किसी दूसरे को मौका नहीं देते हो, तो आप कुर्सी पे बैठ के चिपक जाते हो, तो आपके अंदर अहंकार आता है कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, भगवान चलाने वाला होता है, उसके साथ हम कार्य करते हैं, हमारे को सफलताएं मिलती हैं। मेरी पहली भावना ये थी कि दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। इस मौके के लिए सामान्य सभा ने मुझे ये कहा था कि आप जो है कंटिन्यू करो, लेकिन मैंने उस चीज़ को मना किया था। मैंने बहुत विनम्रता के साथ उनसे निवेदन किया कि नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, हम दूसरे को किसी को करेंगे। उसके बाद मैं कई लोगों से जाके मिला हूँ, मैंने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप आकर के इस काम को संभालो, या आप कोई नाम बताओ जिसको हम लेके आते हैं और सब मिल कर के बैठ के उनको जो अच्छा
जो भी जनरल सेक्रेटरी चाहिए, जो चाहिए उसकी टीम बना के उनको हम सौंपेंगे और मिलजुल करके काम करेंगे, क्योंकि इलेक्शन में हम एक अच्छे 7 कार्यकर्ताओं को खोएंगे। चाहे किसी भी टीम का जो भी हारेगा वो हम कार्यकर्ता ऐसे ना हमारा हम खोते हैं। तो मेरी भावना हमेशा ये होती है कि हम आपस में मिल बैठ करके ये काम करें। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मार्केट के कुछ राजनीतिक लोग जो हैं, जो जिनकी बैकग्राउंड राजनीति है, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि मार्केट में आपस में सब लोग व्यापारी अच्छे तरीके से कोई काम करें। उन्होंने उस तरीके से आकर के और इसको पूरे चुनाव को जो है एक राजनीतिक रूप दे दिया। अभी आप देखेंगे तो हमारी जो विरोधी टीम जो हमारे सामने खड़ी हुई है उसमें प्रत्याशी की फ़ोटोएँ छोटी हैं और आप जो उनको लड़वाने वाले हैं उनकी फ़ोटोएँ बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। तो आपको साफ दिखाती हैं कि कौन इलेक्शन लड़वा रहा है और दूसरे लोग मजबूरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे को इतनी इज्जत दी, इतने हमेशा आपका हमारे को साथ सहकार मिला है हमारे को इंडिया दर्पण का हर कार्य के लिए। तो मैं आपको इस आपके माध्यम से हमारे मतदाताओं को अनुरोध करूंगा कि मैंने जो नींव रखी है 3 साल में, मेरे को जो टाइम मिला उसमें मैंने जो एक इमारत की अच्छी मजबूत नींव रखी है। हमने अलग अलग कार्य जो सरकारी विभाग थे उनसे हमने कोऑर्डिनेशन किया है, अलग अलग एसोसिएशन से हमने अपनी मित्रता बनाई है, संबंध बनाए हैं। उन सब का लाभ हमारे एसोसिएशन को कंटिन्यू मिले, इसके लिए आप जो मेरे उत्तराधिकारी हैं, जो मेरी टीम आ रही है, उसको आप सपोर्ट करके पूरे पैनल को वोट दे करके आप जिताएं, ताकि उनके ऊपर मैं नज़र रखूँगा। मेरा मार्गदर्शन उनके साथ हमेशा रहेगा और हम जो भी हमारे जो एफर्ट किए हुए हैं वो एफर्ट जो है व्यर्थ नहीं होंगे। आप सब लोगों का भी इसमें विकास को हम ध्यान रखेंगे कि सबका किसी को कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से अच्छे हम ये मार्केट का विकास करेंगे। धन्यवाद। कांति भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई और अपने बात को आपने रखा। आप प्रधान रहे और एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन का प्रधान होना बड़े गौरव की बात होती है। आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहते थे एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट के विकास के लिए और आप अपने कार्यकाल में उसे नहीं कर पाए? देखिए आप भाइयों, आप सबको पता है कि जानते ही होंगे, चांदनी चौक में दिल्ली सरकार ने उस मार्केट को एक बहुत अच्छे तरीके से लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करके उस मार्केट का काया पलट किया है। मेरा यही सपना था कि मेरी मार्केट भी चांदनी चौक के मुकाबले में ही यहाँ पे तैयार हो। इसके लिए हमने दिल्ली सरकार के साथ निरंतर हमने उसके साथ संपर्क किया, उनके साथ हमने मीटिंगें करी, उनको हमने कन्विंस किया कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत का फर्नीचर एक्सपोर्ट बढ़े। तो हमने सरकार को कन्विंस करने की कोशिश की कि दिल्ली अगर इंडिया में फर्नीचर बढ़ाना है तो अच्छा मार्केटिंग प्लेस हमें देना पड़ेगा, मार्केट देनी पड़ेगी, जहां बाहर का व्यापारी आए और फर्नीचर देखे, पसंद करे, ऑर्डर दे और लेके जाए। उसको आगे बढ़ाते हुए हमने दिल्ली सरकार के साथ उतना ही बताया उनको कि भैया देखो, इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, सब कुछ यहाँ तैयार है, खाली अगर आप हमारे को एक FAR हमारा थोड़ा सा बढ़ा देते हो और हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था कर देते हो, कुछ थोड़े बहुत स्ट्रीट लाइट में थोड़े बेंच लगवा देते हो और पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हमारे पास हो जाती है, तो ये सब कुछ आपको तैयार मिलता है। एयरपोर्ट के नज़दीक है, रहने के लिए होटलों के आसपास है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। आम आदमी पार्टी से हमने रिक्वेस्ट करी कि आप इसको पूरे इंडिया में एक रोल मॉडल मार्केट की तरह आप प्रेजेंट कर सकते हो। इस काम के लिए हमने बहुत कुछ किया और उसके लिए आपको मैं बड़ी खुशी के साथ बताता हूँ कि हमारी फाइनल जो लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो हमारे माननीय जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनके साथ हमारी एसोसिएशन की तरफ से घनश्याम जी और विजय पटेल ने उस मीटिंग को रिप्रेजेंट किया था। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने उस बात के साथ ये तय किया है कि दिल्ली में 5 मार्केट को वो पहले डेवलप करेंगे। हम इसी उम्मीद में हैं कि ये 5 में से एक हमारी मार्केट हो जाए, ये मेरा सपना है। और मैं हमारी टीम से भी हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को मेरा सपना जो है पूरा करने जब तक नहीं होगा तब तक मैं चैन से ना बैठूंगा, ना इन सबको बैठने दूंगा। धन्यवाद। आपने सुना जो किस प्रकार से कांति भाई के दिल में दर्द है, जो एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट जो एक अंतर्राष्ट्रीय हब बन सके, उसका उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रयास किया, लेकिन वह नहीं हो सका। आने वाली टीम निश्चित रूप से उसे और आगे बढ़ाने का काम करेगा और मार्केट के भी। अब हम बात करेंगे जो राजेश गुप्ता, जो पिछले चुनाव में यहाँ के मतदाताओं ने इनके बड़ी मतलब एक इतिहास है राजेश गुप्ता के परिवार का। इनके पिताजी भी इकलौते जीते थे जब, और पूरे पैनल उसमें हार गया था, लेकिन उनके पिताजी प्रधान के पद पर हुए थे और उस समय में बड़ा ही
मतलब ये क्षेत्र ऐसे लग रहा था जैसे कि निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, और इनके पिताजी मूलचंद अग्रवाल जी उस चुनाव को जीतने में सफल रहे थे और उनके पुत्र राजेश गुप्ता लगातार यहाँ कोषाध्यक्ष के पद पर जीतते रहे हैं। अब तक इन्हें कोई परास्त नहीं कर पाया और इस बार इन्होंने जिस पैनल से चुनाव लड़ते थे उस पैनल को छोड़ करके जो पैनल पिछले बार विजयी हुआ था उस पैनल के साथ वरिष्ठ उप प्रधान के पद पर चुनाव मैदान में है। तो राजेश जी, आपका DID पर स्वागत है और आप बताइए, जो आप पिछली बार उस पैनल से विजयी हुए थे, लगातार कीर्तिनगर के मतदाता आपको, आपके परिवार को सपोर्ट करता रहा, वोट देता रहा, विजयी बनाता रहा, तो अब आप इस पैनल से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के प्रत्याशी हैं, तो आपको इस बार यहाँ का मतदाता वोट क्यों दे? नमस्कार भाइयों, मेरी तो शुरू से ये रही है जी, सिर्फ काम करने की इच्छा रही है और सेवा करने की ही इच्छा रही है। पिछली बार भी मैं जीत के आया और अपने चारों भाइयों के साथ मैंने पूरी लगन से मेहनत से काम किया। इस बार मुझे लगा कि भाई ये टीम ज़्यादा अच्छे से काम करती है, सहयोग करती है, तो इसलिए मैं इस बार इस टीम के साथ आके चुनाव में लड़ रहा हूँ। बाकी मेरा पिछला एक्सपीरियंस है, जो मैं 8-9 साल से कैशियर की सीट पे रहा हूँ, उससे पहले अपने पिताजी के टाइम से संबंध उनके साथ साथ मैं काम करता रहा हूँ, तो उसी सारे अपने एक्सपीरियंस को जोड़ के मैं यही लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि भाई मुझे सेवा का मौका दें आगे भी, ताकि मैं मार्केट के विकास के लिए और सारे भाइयों के साथ मिलके अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स कर सकूँ। आप राजेश जी काफ़ी समय से एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, ऐसा कौन सा काम है इस मार्केट में जो आपको बार बार कचोटता है, जो ये होना चाहिए मार्केट के विकास के लिए, व्यापारियों के उत्थान के लिए, और वो नहीं हो पा रहा है? मार्केट के विकास के लिए थोड़ी सी हमारे लिए पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है मार्केट में अंदर, कि ग्राहक आता है तो उसको पार्किंग की दिक्कत होती है, जगह नहीं मिलती है। तो उसके लिए हमने पहले भी MCD से और बाकी डिपार्टमेंट से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग बनवाई जाए, किसी तरीके से डिमांड कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। तो यही कोशिश है कि जी ये अगले 2-3 साल में कोशिश करके कि ये बनवाई जाए किसी तरीके से और मार्केट का विकास हो सके, ताकि कस्टमर हमारे दुकानों पर आ सके। आपने सुना जो राजेश गुप्ता जी ने आपको बताया, जो कि ये क्या चाहते हैं और मार्केट में क्या समस्या है। अब हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से रूबरू कराते हैं जो पिछले चुनाव में यहाँ के मतदाताओं ने जिन्हें चुना था और इस बार उनका प्रमोशन हुआ है और उप प्रधान पद के ये प्रत्याशी हैं, विजय पटेल। विजय पटेल जी, आप ये बताइए, जो कि आपको पिछली बार तो यहाँ के मतदाताओं ने चुना और चुनने के बाद आपने ढेर सारे वादे भी किए थे और आप फिर से इस बार चुनाव मैदान में हैं, पैनल में हैं, आपको जो है सो प्रमोशन दिया गया है। ज़रूर आपका पैनल आपकी कार्य दक्षता को देखा होगा और देखने के बाद जो है सो आपको प्रमोशन दिया है। तो आपको इस बार यहाँ के मतदाता, कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट के मतदाता वोट क्यों दे? सबसे पहले तो मैं DID न्यूज़ के सभी दर्शकों को अभिवादन करना चाहूँगा, साथ में ललित सुमन जी को भी अभिवादन करना चाहूँगा। मैं आपको सबको बता दूं कि पिछली बार मैं सचिव पद पर चुन के आया था और पिछले पैनल के साथ जो भी हमारे विजयी उम्मीदवार थे, साथ में राजेश जी जो विरोधी पैनल से उम्मीदवार होके आए, विजेता होके आए थे, हम सब ने पाँचों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हम सभी जगह डिपार्टमेंट में गए, सभी जितने भी हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय नेता थे, MLA हों, MP हों या कॉरपोरेशन के हों, हम सबसे मिले, DC से मिले, हम कमिश्नर MCD से मिले, हम सबके पास जाते थे और हमारे में बहुत ही अच्छा सामंजस्य होता था। इसी सामंजस्य को देखते हुए इस बार राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये सामंजस्य करने में कुछ मेरा भी योगदान है, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा। साथ में जो और भी कार्य हुए हैं, मैंने कोशिश की है कि पूरी मार्केट को डिजिटली जोड़ा जाए। पहले हमें सर्कुलर पहुंचाना होता था किसी के पास तो 3-3 दिन लगते थे, आज हम सर्कुलर बनाते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम उनको मात्र 3 सेकंड के अंदर भेज देते हैं, फिर एक फिजिकल कॉपी भी उनके पास भेजी जाती है। हमने मार्केट को बहुत ही नज़दीक से जोड़ा है और मार्केट को पूरी तरह से हमने इसको लोगों को में निकटता बनाई है। और साथ ही साथ
मैं सभी अपने दर्शकों से और अपने साथी सदस्यों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने पहले कार्य किया है, हमने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। घनश्याम जी ने इस रिपोर्ट कार्ड की विस्तृत में आपसे चर्चा की। इस रिपोर्ट कार्ड को हमने 3 खंडों में बनाया हुआ है। जो कार्य हमारे बस में थे, जो हमें करने थे, वो हमने किए। जो कार्य हमने अधिकारियों से करवाने थे, उसको खंड ब में हमने बता रखा है, और जो कार्य हमें करने हैं उसको खंड सी में बता रखा है। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, सभी मेंबरों से निवेदन है कि इस रिपोर्ट कार्ड कम मैनिफेस्टो को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, दूसरों की आलोचनाओं में ना आएँ, और हमारे जो कार्य किए हैं हमने उसका प्रचार नहीं किया है, ये थोड़ी सी हमारी गलती रह गई है। आगे से हम इसका पुरजोर से प्रचार करेंगे। जो हम काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको तुरंत सूचित करेंगे। लेकिन आप इस रिपोर्ट कार्ड को देखिए, और हमारी जो ये जुगारू टीम है और जो एकदम प्रगतिशील टीम है, उसमें हमने अपने जो 3 नए सदस्य भी जोड़े हैं, उनको हमने पहले एग्जीक्यूटिव में लिया था। उन्होंने बहुत ही अच्छा हमारे साथ काम किया, तभी उनको भी पदोन्नत करके दूसरे पद दिए जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम 4 जो पुराने हैं, उसके साथ साथ हमारे जो 3 नए सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, हमने सीट्स भी इसलिए बढ़ाई हैं कि थोड़ा सा मार्केट का काम भी बढ़ गया है। प्लस हमारी मेंबरशिप जो संख्या थी वो 350 से 500 के पार निकल चुकी है। हमने 150 मेंबर भी जोड़े हैं, और हमारी इस कार्य की क्षमता को देखते हुए, कार्य की क्वालिटी को देखते हुए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। प्लस हमारे पास कई चीज़ें आई हैं। इस बार हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम उसका लीगल ओपिनियन लेके बहुत ही ढंग से और तरीकेबद्ध कार्य करें। इसके अलावा हमें जो कन्वर्जन की प्रॉब्लम आई, एमसीडी बार बार हमें मेन रोड पे कन्वर्जन मांग रही थी हमारे लैंड यूज़ को लेके, उस पर भी हमने लीगल राय ली। और सिविक सेंटर में संजय गोयल जी IAS अधिकारी से मिले, उनने भी हमें कई बार कंपेल किया, हमें फोर्स किया कि हम इसका कन्वर्जन भर दें, पार्ट भर दें, कुछ भी करें। हमने उस बात को नहीं माना। हमने लोगों से राय ली, लोगों के बीच में गए, लोगों से सर्वसम्मति से हमने फैसला करा के हम लीगल फाइट में गए, और लीगल फाइट में हम लोगों ने उनको कोर्ट के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की। यहाँ पर जो भी कार्य किया जा रहा है हमारी टीम से, हम कोशिश करते हैं कि उसे सर्वसम्मति से पास करें। हमारी जब भी मीटिंग होती है, हमारे मतभेद हो सकते हैं किसी विचार को लेके, लेकिन जब हम उठते हैं तो हमारे सबके मन एक होते हैं, और जो भी हमारा निर्णय हमारी प्रधान सीट से लिया जाता है, हम उस सीट पर मतलब हम उस निर्णय पर पूरे पुरजोर से काम करते हैं और अपना पूरा समय देते हैं। हमारा इसमें थोड़ा सा पर्सनल व्यापारिक लॉस भी होता है, लेकिन फिर हम भी जाते हैं और पूरी सारे मेंबरों की सुरक्षा के लिए, सारे मेंबरों के हितों के लिए हम काम करते हैं। पार्किंग के लिए हमने पहले प्रयास किया है, अभी हम प्रमुखता से पार्किंग पर मैं ध्यान दूंगा। मैं स्पेशल पार्किंग का जिम्मा लूँगा कि पार्किंग कैसे बढ़ाई जा सके, किस डिपार्टमेंट से क्या किया जा सकता है, क्योंकि एसोसिएशन इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। एसोसिएशन के पास कोई पावर्स नहीं है। हम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेंबर की रिक्वेस्ट के ऊपर, कि हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, उनको परस्यू कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि नेताओं को इनको जागरूक करें कि हमारे क्षेत्र में ये कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए हम नेताओं को कंपेल कर सकें। और हमारी ये पुरजोर कोशिश रही है और आगे भी रहेगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कुछ भी आलोचनाएँ बाजार में हो रही हैं, कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उन सभी भ्रम को क्लियर करने के लिए रिपोर्ट कार्ड का मैनिफेस्टो दिया गया है। ये हमारा प्रमुख डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ें और हमारे पूरे पैनल को 7-0 से विजयी बनाएं। जैसे कि हमने पीछे आपके साथ कार्य किया है, वैसे ही हम आगे भी आपकी सेवा दे सकें। धन्यवाद जी। विजय जी, आप बार बार जो है सो ये बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात आपने बड़ी विस्तार से बता दिया। जो बात पीछे से आ रही थी उसे आपने और आगे बढ़ाया। लेकिन आप एक पिछली बार चुनाव जीते और अभी आपको प्रमोशन मिला है, तो निश्चित रूप से आपने अच्छे काम किए हैं, इसीलिए पैनल ने आपको जो है सो ये महत्वपूर्ण पद देने का विचार किया। लेकिन आपके ऊपर मार्केट में जो है सो लगातार, और उस पैनल से भी बात करने पर और चारों बगल से ये जो है आपके जैसे इतने साफ छवि और जो यह आरोप आ रहा है, ये आरोप लग रहा है जो कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट को स्लम बनाने का काम आप कर रहे हैं बिल्डरों से मिलकर। बड़े प्लॉट को आप टुकड़े में कर करके दुकान पर छोटे छोटे दुकान निकाल रहे हैं। इससे मार्केट का जो वजूद है, जो एक बगल तो आपका इतना बड़ा सपना है, आपके पैनल का इतना बड़ा सपना है जो मार्केट का जो है एशिया के सबसे बड़े टिम्बर मार्केट का जो है स्वरूप दिया जाए, दूसरे बगल इस प्रकार का यह आरोप क्यों लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा कि हमारे प्रधान जी जो अभी वर्तमान में हैं, कांति भाई जी ने आपको बताया कि जैसे कि हमने कोरोना काल में जो हमारे लोग हमें छोड़ के चले गए थे, उस पर भी हमारे पर आरोप लगाया गया कि हमने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, जबकि हमने सभी को श्रद्धांजलि दी है। इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है हमारे पास। हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसी प्रकार ये भी बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। सारी जनता मुझे यहाँ पर पर्सनली जानती है और सब जानते हैं कि मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता हूँ, और
इसको मैं बहुत ही संक्षिप्त में इसको ख़त्म करना चाहूँगा। मैं आपको एक मुहावरा बताता हूँ जो मैंने 7वीं कक्षा में पढ़ा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस समझना है वो इस बात से मुहावरे से समझ सकता है। ज़्यादा मैं इस पर नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से बात का जवाब दिया, जो कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह बहुत बड़ा मुहावरा है। और जो लोग ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो भी ये सुनेंगे और फिर डीआईडी की टीम आगे बात करेगी और यह सिलसिला चलता ही रहेगा। हमारे सामने में कोषाध्यक्ष पद के नए प्रत्याशी के रूप में हैं विनोद कुचल जी। हम कुचल जी व्यापारी हैं, अच्छे व्यापारी हैं, पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे जो कि ये बताएं जो इन्हें वोट क्यों दे। सबसे पहले मैं इस मार्केट के सभी सम्मानित सदस्यों और डीआईडी के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और उसके साथ साथ मेरे पैनल के मेरे वरिष्ठ साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मुझे इस मार्केट की सेवा का मौका दिया। और इस मार्केट की कार्यशैली, हमारे पूर्व प्रधान श्री कांति भाई जी की कार्यशैली को देखते हुए ऐसा लगा कि भाई हमें भी कुछ आगे बढ़ के इस मार्केट के लिए कुछ करना चाहिए। व्यापार करने के लिए सभी बैठे हैं, पर व्यापार के साथ साथ व्यवहार और इस मार्केट की प्रगति के लिए अगर हमारे जैसे आदमी आगे नहीं आएंगे तो मार्केट पीछे रह जाएगी। तो मार्केट के उद्धार के लिए, मार्केट के सेल्स की प्रमोशंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें लगा कि हमें इस तरक्की करने के लिए खुद आना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस कांति भाई के साथ जुड़ के इस कार्य के लिए आगे बढ़े हैं। धन्यवाद विनोद जी। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट ट्रेजरर के लिए। दिनेश कुमार जी हैं, एक अच्छे व्यापारी हैं और इनके कार्यों को देखते हुए, इनके एसोसिएशन के प्रति समर्पण को देखते हुए और मार्केट के लिए इनके दिल में जो दर्द है उसे देखते हुए पैनल में लाया गया है। तो हम दिनेश जी से जानना चाहेंगे, जो दिनेश जी आपको यहाँ के व्यापारी वोट क्यों दें और आप अपना परिचय देते हुए, आपका व्यापार किस प्रकार का है और कब से आप इस मार्केट में हैं और आप क्या चाहते हैं मतदाता से। मैं पहले नमस्कार सब साथियों को, सब दर्शकों को। मैं नया मेंबर इस एसोसिएशन में आज उम्मीदवारी की सीट पे खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मेरे को आपका सवाल है वोट क्यों दें। वोट मेरे को इसलिए दें क्योंकि इस एसोसिएशन में पहले 5 अधिकारी थे, अब 7 अधिकारी क्यों लिए गए हैं। एसोसिएशन का काम थोड़ा सा बढ़ गया है, इनके मेंबर बढ़ गए हैं। मेंबर बढ़ने से हमारे पास उसको जो फंड्स आते हैं, ट्रेजरर की पोस्ट पे, कैशियर की पोस्ट पे जो फंड्स वगैरह आ रहे हैं, उस फंड्स को सारा मेंटेन करने के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत है। उस हेल्पर की सीट पे मैं आया हूँ। मेरे को क्यों लिया गया है, मेरा व्यापार जहाँ 2004 से व्यापार है, प्लाईवुड का व्यापार है। जिस एरिया से मैं आया हूँ बी ब्लॉक से, उस एरिया से राजेश जी अब वो ट्रेजरर की सीट को छोड़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर आया। एक हेल्पर की भी ट्रेजरर को ज़रूरत थी, इसलिए मेरे को लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। फिर आगे भी हम चुनाव के बाद बात करेंगे। अब कल तो चुनाव है और मतदाता तय करेंगे कल इस पैनल को कितने मतों से, कितने अधिक शक्ति को लेकर के आती है। अब हम बात करेंगे यहाँ जनरल सेक्रेटरी के पद पर एक जाना पहचाना नाम और जिनका मुकाबला भी जो है सो एक पूर्व जनरल सेक्रेटरी से है और बड़े ही कांटे की टक्कर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विक्रम वर्मा। विक्रम वर्मा के पिताजी भी इस मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे। विक्रम वर्मा पढ़े लिखे क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और मार्केट के लिए जो पत्राचार का काम होता है वो विक्रम वर्मा जो है सो लगातार करते रहे हैं। तो हम विक्रम जी से बात करेंगे। जो आप सबसे पहले यह बताइए, हम आरोप पर बाद में चर्चा करेंगे, जो आपके ऊपर क्या आरोप लग रहा है। पहले आप ये बताइए जो डीआईडी के माध्यम से जो कि आपको इस बार पुनः मतदाता वोट क्यों दे। मैं डीआईडी के दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी मार्केट के लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को चुन के जनरल सेक्रेटरी की पद पे बिठाया और सेवा करने का मौका दिया। मैं इस पद पे दोबारा इसलिए मैंने देखा क्योंकि मेरे को कोई ऐसा
नहीं मिला कि जो इस पद को की जिम्मेवारी को सुचारू रूप से संभाले। हमने अपने पैनल में बैठ के, हमने कांति भाई का बैठ के बहुत इस पे विचार विमर्श किया कि हम लोग आगे इसको कैसे बढ़ाएं। जैसे कांति भाई एक अपना पद छोड़ के आगे, उन्हें कहा आगे किसी और को मौका मिलना चाहिए, तो मैंने भी अपनी इस तरह से एक बार उनको ये चीज़ के बारे में जताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस पद के ऊपर अभी आप करें तब जब तक कोई दूसरा आपको इस पद को इस जिम्मेवारी संभालने के लिए योग्य ना हो। विक्रम जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पुनः पैनल ने आपके ऊपर भरोसा किया, निश्चित रूप से आप अच्छा काम कर रहे होंगे अपनी टीम के साथ, तो आपको पुनः महासचिव का पद दिया गया है, चुनाव मैदान में उतारा गया है। आपके ऊपर जो यह आ रहा है आरोप, वह आरोप यह है जो कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको इस मार्केट के सभी समस्याओं के साथ साथ सभी व्यापारियों के दुख सुख में शरीक होना चाहिए, मार्केट के अंदर आना चाहिए। आप मेन रोड से उठ करके आप मार्केट में आते ही नहीं हैं, यहाँ के व्यापारियों से मिलते ही नहीं हैं। जो काम आपके पिताजी करते थे, जो मिलते थे, बात करते थे, लेकिन आप मार्केट के अंदर आ करके व्यापारियों के दुख को नहीं महसूस करते हैं, तो अपनी दुकान पर बैठ के महसूस करते हैं, अंदर आप नहीं आना चाहते हैं। ये आपके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं इस आरोप के बारे में टिप्पणी बाद में करूंगा। मैं इतना ज़रूर पहले कहूंगा कि जो जिम्मेवारी मेरे को दी गई, मैं उस जिम्मेवारी के हिसाब से जब मेरे पास किसी मेंबर की प्रॉब्लम, मार्केट की प्रॉब्लम या कुछ भी आती है, तो मेरा सबसे पहले तो यही बनता है कि मैं खुद जाके उस पहले प्रॉब्लम को देखूं और समझूं। अगर मैं उस प्रॉब्लम को देखूंगा नहीं और समझूंगा नहीं, तो मैं उसके बारे में उस की शिकायत आगे कैसे भेजूंगा, उसके बारे में पत्राचार कैसे करूंगा। तो इसीलिए ये जिसने भी आरोप लगाया है बिल्कुल गलत है। हमारा ये सीधा ये है कि हमने पिछले 3.5 साल में, कोरोना काल बीच में आया भी था, उसके बावजूद भी हमने मेरे ख्याल से 450 के ऊपर हमने पत्राचार किए हैं। 450 3.5 साल के अंदर पत्राचार कोई कम नहीं होता है। और उसी दौरान इसी मार्केट के अंदर हमने जब हर ब्लॉक के अंदर आके लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम समझना, आज उसी का रिज़ल्ट यही है कि हमने इतना, जैसे 28 करोड़ का जो हमने बजट पास करवाया, जो हमारे यहाँ पे सड़कें और नाले और इनका निर्माण हो रहा है, अगर मैं अंदर नहीं आता तो क्या ये हम संभव हो पाता? बहुत ही स्पष्ट विचार रखा विक्रम वर्मा ने और कहा कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है और इन्होंने बजट पास करवाया है, और जब मार्केट में आते हैं, समस्या को समझते हैं, उसके बाद ही पत्राचार होता है और उस पर मार्केट का विकास हो रहा है। अब हम बात करेंगे एक नए प्रत्याशी के रूप में और आए हुए रितेश जितानी जी, जो सचिव के पद पर हैं। और रितेश जी, आपका DID न्यूज़ में स्वागत है। आप बताइए, आप पहली बार आए हैं और चुनाव मैदान में हैं, और वो भी सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए अगर इस पैनल ने आपका चयन किया है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ ऐसी क्षमता उन्होंने देखा होगा। अब ये बताइए, जो आपको यहाँ का मतदाता इस बार वोट क्यों दे? पहले तो मैं DID के सारे दर्शकों का प्रणाम करता हूँ जी, और सारे व्यापारी भाइयों का अभिनंदन करता हूँ जी। ऐसा है, मैं अपने एसोसिएशन के साथ बहुत विगत काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। कांति भाई की प्रेरणा से उन्होंने मुझे बोला कि आप आगे आइए, आगे फ्रंट में काम करिए, तो मैं सामने आया हूँ। और सन 85 से मेरा परिवार इस मार्केट में काम कर रहा है, और मैं भी मार्केट के अंदर तभी से बहुत छोटी उम्र से काम कर रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पर सारे मार्केट से मेरी काफ़ी जान पहचान है जी, और इच्छा शक्ति है, और काम करने की, लगन से काम करने की, और सेवा भाव है मेरे अंदर, तो मैं इस वजह से सामने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। इसी तरीके आप लोग मन लगा करके मार्केट के विकास के लिए काम करें, और कल मतदाता आप लोगों के भाग्य का फैसला करेगा, और शाम को फिर आप लोगों के भाग्य का क्या फैसला होता है DID रात को फिर से दर्शकों को एक बार बताएगा, और इंडिया दर्पण के माध्यम से भी फिर आप तक और पूरे दिल्ली में
जगह जगह, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, राजनेता हों, व्यापारी हों, सब तक आपकी विजय होने की बात पहुंचाने का भी काम करेगा। चूँकि निष्पक्ष मीडिया निष्पक्ष होता है, स्वतंत्र होता है, इसीलिए हमारी शुभकामना है जो मतदाता आप पर विश्वास करे, आपके पैनल पर विश्वास करे। जब तक रिजल्ट निकल करके नहीं आ जाता तब तक हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप विजयी हो गए हैं। वो अधिकार मतदाता का है और मतदाता कल आपके भाग्य का फैसला करेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम